क्या शामिर मर जाएगा? नहीं, प्लीज डोंट डू इट, चेंज द एंडिंग, हैव टू ऑप्शंस। सो आई एम लाइकिंग दिस वे, किस तरीके से वो मोहब्बत को थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। खा रही है। अच्छा, the funniest was she offered it to Yes, him. she offered it to That him. was like, okay, sorry, महानूर थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो रही है भाई। हमदान इज बीइंग वेरी अनफेयर विद शान से। तो तुम्हें पता है कब से तो तुम उनकी फैमिली यही कर रही है, कह रही है कि घर खरीदेंगे, तो आप चुप क्यों थे? मुझे लगता है अपाना वुड नेवर डू दैट। अपाना जमदा का साथ नहीं देगी। ये जरूर एस्टैब्लिश हो गया द वे अमीन कुरैशी ट्रीटेड मुरीद के, वो ट्विस्टेड इन वजहों से हो गए, द वे ही इज बीइंग ट्रीटेड कि वो जेन्युइन हो नहीं सक रहा है इवन टुवर्ड्स अस्मा। आई एम एक्चुअली गेटिंग स्केयर्ड एंड वरीड फॉर शामिर। अच्छा देखो कितना सिंपल मोमेंट था कि नहीं रुक जाओ मैं देख लूं तुम्हें पहले। वेरी ब्यूटीफुल and it could very, have very beautiful looked very moment. silly, but Yeah. it didn't, because both of them had lovely expressions, and also Fazal Baksh was just being very normal about it. He was happy and Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup from Karachi, Pakistan. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, how are you? I'm okay. मैंने सुना है आप संडे को बड़ी जगह पे थी, एक नहीं तीन तीन चार चार जगह आपने जाके विजिट कर लिया। I'm impressed. तीन, हाँ, आप लोगों ने कंपटीशन इतना किया था, शाजिया ये भी देखना है ये भी करना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो फिर। हाँ, बस चल रही तो which थी one was जी। your favorite जो आपने जगह विजिट की? एवरी प्लेस दैट आई विजिटेड, हर जगह का अपना खुद का एक मज़ा था, एक फ्लेवर था, और वो जैसे जैसे दिन Such a diplomatic answer. नो बिकॉज जैसे जैसे दिन आगे चल रहा था तो यू वांटेड अ डिफरेंट फ्लेवर फॉर द डे, तो वो मिल रहा था आपको, आपने अपना तो वो मुझे ऐसे ही मिल प्लान रहा किया था। हुआ था? यस, मैंने प्लान पहले सुबह मेरी कहाँ? प्लानिंग तो सुबह जो है वो क्योंकि संडे वाला दिन था और हमें जाना था नुमाइश की तरफ, और आप गेस कर सकते हैं मैं कहाँ जा रही थी। TDF घर, द दाऊद फाउंडेशन घर, विच वाज एक्चुअली पेइंग ट्रिब्यूट टू ओल्ड कराची। बहुत खूबसूरत म्यूजियम है, फ्यूशिया मैगजीन ने अपनी स्टोरीज में पोस्ट किया था, तब मुझे पता चला कि ये भी एक चीज़ है। इट वाज लवली क्योंकि उसमें उन्होंने ना आधा वो एक म्यूजियम बनाया हुआ है, म्यूजियम कैफे। द वाइब ऑफ द प्लेस वाज रियली अमेजिंग क्योंकि वहाँ उनके लोकल कम्युनिटी के लोग बहुत आए हुए थे। द सर्विस वाज एक्सीलेंट, और वो था भी एक ढाबा टाइप मेन्यू उनका। सो देयर वाज लाइक इलायची चाय एंड ढाबा चाय, एंड देयर वाज कीमे के एंड किसके चीज़ के पराठे। बट द गुड थिंग वॉज दैट आई हैड एक्चुअली गॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन राबिया जो लाहौर में रहती हैं। अच्छा। और वो हमेशा मुझसे कहती हैं, शी लिव्स अब्रॉड एज वेल विद मी, एंड शी सेज तुम लोग ऐसी हमने ना कराची वर्सेस लाहौर की बात हमारी हमेशा चलती रहती है, और वो कहती है तुम लोग कराची वाले जो है ना, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कराची बिकॉज आई डोंट लिव हियर। तो इस दफ़ा इत्तेफाक से वो आई हुई थी। So I took her there and she was so happy, and उन्होंने खूब तस्वीरें खींची because she's into history also, so that was lovely. अब मैं दूसरी दो जगह छोटा कर देती हूँ क्योंकि मुझे राबिया के फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, आई कैन रीड देम। मतलब फजूल में राबिया के ऊपर आप करें भाई, जो बोलना है बोले। Second, मतलब हमने आप कहा ऑडियंस से बात कर रही हैं, मुझे तो पता है कि आप किधर गई थी, मैं तो कहानी पहले सुन चुकी हूँ, तो नहीं, राबिया पे नहीं ब्लेम करी। You नहीं didn't know. नहीं, अच्छा, another thing, you didn't know कि वहाँ मैं PSL 9 भी देख रही थी क्योंकि the hosts and the waiters were so good over there. उन्होंने फिर वहाँ जो है ना टीवी भी लगाया, आप मुझे बता PSL भी चुकी हैं लगा- कि आप वहाँ पे हाँ, PSL बाकी 9 नहीं की बताया था ट्रांसमिशन हो मैंने। रही थी। Did you know I had taken a friend? No, who I didn't know live that. in, But you've just told me now, तो मैं उस पे क्या बोलूँ कि oh my goodness, Shazia, you took a friend with you. Oh Yes, my goodness, that's you want a me better to reaction. You want me to act like I'm a Yeah, Pakistani drama of course. performer? तो ये मैं है actor ड्रामा हो गई? कप, इस पे नहीं करेंगी आप ड्रामा तो का। Anyway, अच्छा then we changed the mood, तो फिर हम डॉल्मेन चले गए। Oh my डॉल्मेन में हमने goodness, कुछ Shazia, you shopping कर went to दी। Dolmen Mall? Really? एक्सेंट क्यों चेंज हो रहा है? एक्सेंट भी चेंज हो रहा है अब उसके आपने ऊपर। बोला है तो मैं ये करूँगी, मतलब Rabi is very bored today, so she has to come up with reactions. ऐसे- तीसरी जगह कहाँ गए थे हम? तीसरी जगह एक गार्डन मैं बता देती फ्लावर हूँ। शो था, वहाँ गए थे। अच्छा चाहिए। और चौथी जगह जो है वो मिलना था किसी से, which was important, तो वहाँ। ठीक है जी, आपने शाजिया क्या कराची में एक संडे की रवादाद सुन ली है आपने। तो अगर आप लोग TTF गए हैं तो डू शेयर विद अस, या फिर बताइए कि शाजिया के सुनने के बाद आपको इंटरेस्ट हो रहा है कि आप लोग जाएं या जाएं। बट इफ़ यू आर विजिटिंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर पाकिस्तान कराची विजिट कर रहे हैं आप लोग, तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू गो, स्पेशली विद यू हैव किड्स, विद योर फैमिली। तो अच्छा आप आराम से And you should go in the evening if you can. मैं Yeah. थोड़ी ट्रैफिक से डर गई थी शाम को क्योंकि रात को वो अपनी छत खोल देती। We could still go up, कायदे आज़म का मज़ार नज़र आ रहा था। We could take a picture, and मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात फातिमा जिन्ना के बारे में पता चली राबिया, कि वो जो डिज़ाइन था ना मज़ार कायदे आज़म का, वो इनिशियली यूरोपियन आर्किटेक्ट से कमीशन किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट।
but she came in, she said no. And she got a local architect to do it, and he was actually a friend of the Quaid-e-Azam. Wow, So I the didn't know that. initial design, and I've taken a picture, was this futuristic, completely different design. And then it was changed to something more local, संगमरमर और जो भी उन्होंने इस्तेमाल और किया है। डिज़ाइन एलिमेंट भी ना बहुत वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिजाइन एलिमेंट था। दूसरा, इट वाज मोर लाइक वो एक म्यूजियम नहीं है दुबई में, द फ्यूचर म्यूजियम ऑफ द मैंने नहीं फ्यूचर। देखा। आई हैवंट सीन इट बट आई हैव सीन द पिक्चर्स। तो वो बहुत फ्यूचरिस्टिक था। आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग उस जमाने में उन्होंने किया। एनीवे, सो दैट वाज समथिंग दैट शी पुट हर फुट डाउन। शी सेड नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। ओके ओके Okay. चलें, आई एम जस्ट ग्लैड दैट यू, आपको मज़ा आया संडे को ना, वरना काफ़ी दफ़ा आप कराची आके लोग कहते हैं क्या करें, बट शाज़िया ने पूरा आपको टूर बता दिया। इफ़ यू कमिंग टू कराची, दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। ओके, सो वेरी फिल्मी का OST रिलीज़ हो गया है कल। सो आई वाज एक्चुअली हैपन, ये एक्चुअली हुआ ये कि मैं इश्क मुर्शिद देख रही थी और वो जब ख़त्म हुआ तो उसके एंड पे था, तो आई वाज लाइक ओ ये, फिर एकदम से फिर पूरा आ गया ना। आई डोंट नो क्या हुआ कि उसमें पूरा ही था या फिर साइड पे सजेशंस में आया, बट आई क्लिक्ड ऑन इट एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे इतना अच्छा लगा। एक तो बहुत खूबसूरत, बड़ी डिफरेंट वाइब है। जो एक बात जो तुम कही थी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि इट डजंट फील लाइक दोज रेगुलर रमजान ड्रामा OSTs. Yeah, so Rabia had told me it's a upcoming Ramzan drama, and actually she sent me very filmy का हम लोग सब इंतज़ार तो कर रहे थे। It's been sung by Ahmed Ali, and vocals are very soothing. तो मैं तो बार-बार जाके check कर, I mean in my team chat, are you sure this is a Ramzan drama? Are you sure? Because I know it's been written by Mohammed Ahmed, and we know that Ali Hassan is doing the direction. But फिर भी उस पे एक रमज़ान ड्रामा वाली वाइब नहीं आ रही, and that's something positive because they've tried to do something different. हम हमेशा कहते हैं ना कुछ ज़्यादा ही slapstick हो गई या कुछ ज़्यादा ही वो typical all those मुझे ये लग रहा था as if very filmy is going to move away from that. और यूजुअली जो डिफरेंस मुझे नजर आया OSTs जब आते हैं रमज़ान ड्रामों के, तो या तो वो पूरी फैमिली के साथ होते हैं या कोई शादी का या फेस्टिव सीन दिखा रहे होते हैं। इसमें दे जस्ट फोकस्ड ऑन द टू मेन कैरेक्टर्स, कोई फैमिली का सीन नहीं है। हाँ, और बड़ा वैरायटी थी, लिरिक्स बड़े अच्छे हैं, सीन्स बहुत अच्छे थे, सम वर वेरी इमोशनल, सम वर वेरी क्यूट, सम वर जस्ट ब्रॉट अ स्माइल टू योर फेस। एंड आई थिंक मुझे तो आमिर गिलानी और दाना नीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई होप हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके ये ड्रामा। Yes, the frames were really amazing, and also उन्होंने बाहर के, and हम has done this before also, outdoor locations and international locations उन्होंने शूट करें और बहुत अच्छी तरह शूट करें। और यूजुअली रमज़ान ड्रामे बहुत अच्छे से, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर, उससे पहले बहुत अच्छे होते थे, मज़ा आता था। लेकिन वो जब बात सुनो चंदा की थी ना, जो मैं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई यूज्ड टू वेट एवरी डे कि आज क्या होगा, वो चीज़ मुझे उसके बाद नहीं मज़ा आया। सॉरी एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज फील द सेम वे। सो आई एम रियली होपिंग कि ये वो ड्रामा हो जिसको मैं वेट कर रही हूँ कि ओ आज की एपिसोड में मुझे क्या देखने को मिलेगा। मुझे इश्क जलेबी में ये फीलिंग हुई थी, बट दैट्स मे बी बिकॉज मैंने सोनू चंदा इतनी डीपली फॉलो नहीं किया। सो जलेबी कम्स ऑन नंबर 2 फॉर मी, Yeah. बट maybe it was something new for me at least when I started, so मेरे उसके साथ जो association है वो एक वो था ना इनिशियल चीज़, उसको कोई बीट नहीं कर सका है सोनू चंदा का। So yeah. So I would just like to a little bit before we wrap up was कि the director has tried to do something fun with it, because if you watch that 70s show या आपको 70s की एक vibe आएगी उसमें, और वो बीच में एकदम से आती है। So just when you think oh this whole OST is going to be like this, एकदम से they change it, not the pace of the vocals but the pace of the frames that they're showing and the way and the wardrobe, the outfits change and everything. I don't want to give it away, but do got चुप से लोगों ने देख ही लिया होगा वैसे। नहीं OST देखे जाके बहुत अच्छा है, उसकी लिरिक्स बड़ी अच्छी, उसकी धुन बहुत अच्छी है। इट्स वीडियो इज़ वेरी नाइस। आई थिंक वेरी फिल्मी इज़ गोइंग टू बी अबाउट, दिस इज़ व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग, बिकॉज उसमें सिर्फ 70s नहीं, उसमें डिफरेंट एराज को भी दिखाया है और डिफरेंट मोड्स दिखाए हैं। लुक्स लाइक वो लड़का लड़की दोनों या तो एक्टर्स हैं या फिर वो इन्वॉल्व है एक्टिंग के किसी थिएटर या जो भी है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो इसलिए उन्होंने जो तुम 70s की बात करी, उन्होंने ना उसमें डिफरेंट एराज को या डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स या वो दिखाने की कोशिश की है। सो उससे भी आपको हिंट मिल रहा है कि ओ and it will be a very different story, so let's see क्या होता है। And Rabia, I love the young feel, which now they bring, because the casting is very appropriate and younger feel आ रही है with the other two, the other couple that is there, Yukhano and Amima Salim उनका नाम है। So it's nice to see that कि एक it's there, that's what the drama is going for, the younger audience. अब्दुल्लापुर का देवदास
ट्रेलर पे ट्रेलर की भरमार, यहाँ हम अभी वेरी फिल्मी देख रहे थे, और अब ये बताइए जी कैसा लगा आपको? It's a musical blockbuster as it says on the trailer. I love the OST. OST भी The बहुत first अच्छा one. है, मुझे ट्रेलर भी देख के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। और उसमें भी लेयर्स नज़र आ रही हैं कि कोई यू नो देयर इज अ मे बी ट्रायंगल बिलाल अब्बास एंड यू नो रज़ा तालिश एंड सारा खान के कैरेक्टर्स के दरमियान, यही मुझे समझ आई है। बट देन वो जो जेल का सीन है ना जिसमें वो नुमान इजाज़ के साथ बैठा हुआ है बिलाल, एंड देन वो दोनों की जो बातें होती हैं, सो मे बी देयर इज़ अ हिस्ट्री, बिकॉज वो कहते हैं ना, नुमान इजाज़ का कैरेक्टर बोलता है कि देवदास के पता नहीं हर बार एंड हमेशा कि अब्दुल्लापुर के लड़के कब तक देवदास बनते रहेंगे, या कुछ ऐसा। सो दैट मेक्स मी थिंक कि अच्छा कुछ होगा, अलग होगा एंड। तो यही क्वेश्चन था कि भाई देवदास तो बेचारे अभी जरा मॉडर्न टाइप देवदास हैं, तो इनका भी क्या यही एंड होगा, और विल द स्टोरी गिव अ ट्विस्ट and he might just survive? So it's written by Shahid Dogan, it's been directed by अंजुम शहजाद, जिनका भी हमने 22 कदम देखा था and we all loved it, हमें बड़ा अच्छा लगा। Yes, and it's been produced by शैलजा कचरीवाल। अगर तुम देखो स्क्रीन को तो मुझे विजुअल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, the colors are very you know deep, it's very enriching, और पूरी जो like the trailer has been edited very well that it makes you wanna watch the drama, you know, और बिल्कुल the right amount of information has been given, dialogues बहुत intense हैं। You don't think there's too much information, too much I don't think so, मुझे लगता है there will be more to the story, like you don't know कि क्या हुआ था, you don't know कि क्या होगा, क्या स्टोरी है। मुझे लगा जितना मुझे लग रहा है। नहीं, आप नहीं बताएं, अगर आपको पता भी है तो मुझे नहीं बताएं, but I'm liking कि the trailer makes me want to watch the drama. The execution is great. The scenes, वो बारिश वाला scene, the visuals, you know, वो बैठे हुए हैं, वो मज़ार का scene है, फिर वो you know सारा खान की shots कितने खूबसूरत हैं, and the chase, वो जो भाग रहे हैं, so everything is very quick, like you said, the edit, तो वो जो है ना cut जो है ना वो बड़े जल्दी हो रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो रहे कि आपको जैसे वो dialogue पे ठहरे नुमान इजाज़ का and सिरहाज का, like she's wearing something very different ऑडिटोरियम में जब वो अनाउंस कर रही होती हैं, एंड बड़ी उनका आउटफिट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सो देयर आर, एंड वो जिस तरह आई लव द वे सारा खान एंटर्स एंड यू नो शी इज दिस ड्रीम एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल बाय द वे एंड वेरी सिंपल, कि परी, एंड वो कह रहे हैं कि परी मेरे लिए उतरेगी अब्दुल्ला, तो उन्होंने वो डायलॉग्स भी देती हैं वहाँ, एंड वो भी कहती हैं कि कब आएगा मेरा शहजादा, एंड देन द स्विच। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि ये मुझे लगता है बहुत अरसे पहले, मुझे अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कब हुआ था, बिकॉज वी सी बिलाल अब्बास खान एज द ओल्ड बिलाल अब्बास खान दैट वी न्यू, बिकॉज आजकल जब इश्क मुर्शिद में हम देख रहे हैं उनको तो बिल्कुल लुक डिफरेंट है, यू नो, सो वो थोड़ा सा आपको एक वैरायटी भी मिल रही है फ्रॉम हाउ वी आर सीइंग हिम राइट नाउ इन हिज लेटेस्ट ड्रामा। दूसरा, रज़ा तालिश, आई थिंक फाइनली रज़ा हैज़ गॉटन एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज क्राफ्ट, क्योंकि उनका रोल काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सॉलिड स्क्रीन प्रेजेंस लग रही है, तो ये बड़ा अच्छा होगा कि हमें मे बी वील गेट मोर टैलेंट नाउ इन आवर इंडस्ट्री। आई मेट रज़ा एट सम प्रीमियर एंड ही सेड कि ये जो मेरा ड्रामा आ रहा है ना, इसमें आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको मेरा एक बिल्कुल ही डिफरेंट यू नो साइड दिखाएगी एज एन एक्टर, और वो हमें थोड़ा बहुत ट्रेलर से नज़र भी आ रहा है। आई थिंक आई एम ऑलरेडी एंजॉइंग हिम इन जाने जहाँ, सो एंड वो भी ना आहिस्ता आहिस्ता उनका कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है, सो आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव, आई थिंक 2024 इज द ईयर वी विल सी new talent, younger talent coming up, and not just coming up because they are young, but also because they're doing good to great work on and screen. some good content as well. Yes. और last चीज़, it says a musical blockbuster, तो अभी तक तो मैंने एक OST देखा है, I don't know कोई और भी गाना आया या नहीं आया, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, but I'm looking forward to, because it would be really nice to see इतना ज़्यादा कैसे, अगर इतने गाने इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए वीडियो में, ड्रामे में, तो अच्छा है। एंड ऑल्सो वो दोनों शायर हैं शायद, बिकॉज वो शायरी की कोई बात हो रही है ना अब्दुल्लापुर का, वो है शायर, बिलाल अब्बास खान का कैरेक्टर अब्दुल्लापुर, ही इज द शायर, बट Raza's character is going to deliver the shairi, and she's going to think that he's the one who's writing it, Raza. She's going to fall in love with him. This is all in the press release, this is all what I've read online, so I'm not giving you any reveal. And he is in love, Bilal's character is going to be in love with Sara. वो लेके तो जा रहे हैं मिलवाने उनको, वो तो ड्रामे, वो तो ट्रेलर से पता चल गया, क्योंकि वो she asked him कि मुझे मिलवा दो उससे, और अब ये ट्रेजेडी होगी कुछ, that he ends up in jail. So it's coming on जिंदगी ऑफिशियल। लास्ट जो मुझे पता था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद लोग नहीं देख पाए, ऑल्दो माशाल्लाह से पाकिस्तानी बहुत टैलेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमने देख लिया था, उसको कहते हैं जुगाड़ कोई ना कोई निकाल लेते हैं, धूप की दीवार भी हमने देख ली थी ऐसे ही,
तो लेट्स सी कि इस बार क्या होता है, बट इट्स कमिंग ऑन जिंदगी ऑफिशियल एंड 26 फेब को इट विल स्टार्ट। ठीक है Okay. जी, वी कैन डू आवर ड्रामाज। आज हमारे पास 6 ड्रामे हैं, आप नाम ले लें शाजिया। जी, we have with my Farraz, we have Khai, we have Ish Murshid, we have Namak Haram, we have Stand Up Girl, जो हम कोशिश करें लेकर आए, we couldn't do it last week, and Sukoon and जाने जहाँ। खई की एक एपिसोड कर रहे खाई हैं। की एक एपिसोड। ठीक है, वी कैन स्टार्ट विद इश मुर्शिद। We can start with Ish Murshid जी। कैसा लगा आपको एपिसोड राबिया? सो हाँ, कैसा लगा मैं लास्ट में बताऊंगी, बट जो चीज़ मुझे आई डोंट नो इफ़ यू गाइज फेल्ट द सेम थिंग। सो मेहरीन को पता चल गया, ठीक है, एंड वो फुल स्केल पे अपनी साजिश कर रही है। उसके फादर को भी पता चल गया है लास्ट में, जो उन्होंने दिखाया जब उनका बंदा आके बताता है कि वो सुलेमान की बेटी है और वो सोचता है, ठीक है। इधर से अब्बा को भी, जो शामिर के अब्बा, उनको भी पता चल गया, वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे, और जब फ़ोन उठा के भी तो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो बड़ा सीरियस। I'm actually getting scared and worried for Shamir. I don't know if you guys feel the same thing, and it's so amazing that the drama, without giving any threats directly to Shamir, it's making you feel worried कि oh, एकदम से ना शामिर आपको बहुत मासूम सा लगता है। लिटरली जिस वक्त बाप वो करता है ना, और पीछे से उसकी सेकंड माँ आके, सुतेली माँ आके बोलती है कि फ़ोन उठा लें, बट उसको ना पता चलने दें कि आपको ये सब बात पता चली। एंड आई रियली felt like protecting मुझे तो शिब्रा पे हो रहा है that they're going to do something to her, उसको गायब करा देंगे। नहीं, आई डेंट थिंक ऑन दोज लाइंस। मुझे सिर्फ ये हुआ था कि देयर इज शामिर जो अपने जिंदगी में मगन अपनी लव स्टोरी को चलाए जा रहा है, उसको नहीं पता कि उसके गिर्द जाल कितना गहरा हो रहा है, और दीज पीपल आर कमिंग टू यू नो जस्ट डू समथिंग टू हिम। सो आई वाज एंड व्हाट आई फेल्ट, व्हाट आई वाज एनालाइजिंग माय फीलिंग वाज कि आई फेल्ट दैट वो बेचारा, हाय बेचारा शहराम, बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं, शामिर, यू नो मुझे ये मुझे फीलिंग आ रही थी। अच्छा, और सिर्फ ये नहीं, उसके ऊपर वहाँ भी डबल ट्रबल हो रही है, क्योंकि वो सुलेमान साहब ने भी उनको देख लिया छत पे, एंड ही डजंट वांट हिम अराउंड। वो कह रहे हैं कि सुकी की शादी हो जाए, उसके बाद आई एम गोना डील विद। सो फॉर सुलेमान साहब आई वाज अ बिट कंफ्यूज। जब वो शुरू में आए, उन्होंने बात स्टार्ट की जिस तरीके से उन्होंने बात स्टार्ट की, आई थॉट मे बी इनको पता चल गई है शामिर की असलियत, क्योंकि he can stop him right now, why does he have to not, मतलब वो क्यों वेट करें सुकी की शादी का। हाँ, लेकिन उन्होंने क्लियरली उसको एक तरह से बताया तो है। मैं शायद इस पर क्योंकि मुझसे ज़्यादा बोलें, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझसे झूठ मत बोलना, मुझसे वो मत करना, लेकिन उन्होंने शिब्रा को देख लिया था और जाते हुए, सो ही न्यू कि समथिंग इज अप बिटवीन द टू। आई थिंक बिकॉज इट्स बिटवीन द टू, अगर सिर्फ वो होता ना तो वो कर देते, उसको निकाल देते, लेकिन क्योंकि ही थिंक्स शिब्रा इज इक्वली इन्वॉल्व, विच ही नोज, उसने कहा कि पता नहीं वो ऊपर होगा, लाइट तो खुली हुई है, जाग रहा होगा, तो दैट्स व्हाई ही डजंट वांट कि कोई तमाशा हो घर में। तमाशा क्यों होगा? बिकॉज शिब्रा, ही थिंक्स दैट शिब्रा इज रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड एंड ही डजंट so लाइक, he ही thinks डजंट कि शिब्रा कुछ रिएक्ट करेगी, बोलेगी, एहतजाज करेगी, तो इसलिए वो पंगा नहीं लेना चाह रही। बट दैट वाज द फनीएस्ट कि उनकी जो वाइफ है, सलमा हसन का कैरेक्टर, वो तीनों ही अलग आके बैठी हुई है एंड ही डजंट रिस्पॉन्ड, यू नो, एंड वो रियलाइज करती है कि समथिंग वेरी सीरियस हैज हैपेंड। सो या तो धमकी यहाँ से भी आ गई है। फिर वही बात जो इंटरेस्टिंग मुझे लग रही थी कि बचपन का, क्योंकि जब उसने दोबारा याद किया कि अच्छा सुलेमान ने कहा उसका नाम शिब्रा है, इवन जो ये इसका बाप है मेहरीन्स फादर, इवन ही सेज सुलेमान। सो देयर इज अ सीक्रेट, देयर इज समथिंग, सम हिस्ट्री which is related to Suleiman and Shamir's mother for sure, and I'm not saying it in a negative sense, कोई उल्टी बात नहीं है, बट मुझे लगता है कोई वफादारी, कोई पार्टी की सियासत, कुछ ना कुछ एक राज वहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि उसने भी सोचा, जब उसको यू नो द इम्पैक्ट वाज कि वो सुलेमान की बेटी है, तो सुलेमान हैज डन समथिंग, जो अब नाउ आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। Yes, yeah, that is true, and they are not, and that's one secret which is not revealed, and that's okay. It's not like 10 different secrets that we are confused and about. I like it the way they are building it up, you know, वो एकदम से पता चलेगी तो अच्छी बात है कि मुझे वो मज़ा आ रहा है कि ओ अच्छा ये भी कुछ है। They have built up this curiosity in us to find out कि भाई क्या पास था, क्या था किस्सा, you know, अच्छा, क्या रोल है सुलेमान साहब का। मेहरीन, हाँ, नहीं तुम, या मैं कह रही हूँ मेहरीन ने अपना, एक्चुअली जब उसने घंटी बजाई और वो आई दरवाजे पे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी सिनिस्टर, लेकिन उसने तो जाके सीधा उसको कहा कि तुम आओ, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रिवील शामिर कि उसको तो आना पड़ेगा, जब वो आएगा तो वो कैसे आएगा मेरे घर पे, लेकिन अभी तो उन्होंने आय बाय शाय कर दिया है, डिले कर दिया है शामिर ने। शिब्रा डिडंट कैच ऑन एट ऑल, एंड बट शामिर की शक्ल पे ही वॉज क्वाइट वरिड
जब छत पे उसको बताया था तो। हाँ, लेकिन उससे बड़े अच्छे से कवर कर लिया। हाँ, उसने उसको पता नहीं yes. चलने दिया एंड इन फिर फैक्ट अच्छा, आई पता ही थॉट था। कि वो उससे ज़्यादा कुछ सोचेगा या करेगा, लेकिन शायद मे बी अगली एपिसोड में दिखाएं, बिकॉज दिस वाज वेरी अलार्मिंग एंड आई वुड थिंक कि शामिर शुड रियलाइज कि वो क्यों आई थी घर पे, यू नो, और वो उसने बताना भी चाहिए था कि वो ऊपर तुम्हारे कमरे तक भी गई थी। Yes. मुझे लगा था बता देगी कि बातों बातों में, That was a लेकिन bit strange तो पहली दफा वो आई थी घर पे और वो कह रही थी कि राबी सिंह शाजिया अभी नहीं, रुक जाओ, नहीं रुक नहीं जाओ। मैं करने वाली तो थी। क्यों नहीं, भाई, मैं क्यों आप करने- पूरा घर देख रही हैं और आप अकेले घूम रही हैं? That looks so So strange. that's the problem with Ish Murshid, that it Yeah. gives you some really good content, it gives you some really nice moments, but then it does things which make you question that why do we have to compromise? क्योंकि मैं उसकी लॉजिक, मेरी शायद अकल इतनी बड़ी नहीं है कि या मैं समझ सकूं। जैसे ये सीन आप लें तो पहली बार ये कि कोई पहली बार मिलने आया, वो खुद ही कह रही है मैं अंदर आ जाऊं। शिब्रा खुद ही कह लेती कि अच्छा चलें आप, एक तो वो मुझे अजीब सा लगा, मे बी एक और मुलाकात के बाद इसको Yes. लेकर आते, Yeah. यू नो, लेट्स, बिकॉज इट्स जस्ट स्ट्रेंज, यू नो। एंड शी वो तो बहुत पॉजिटिवली बात कर रही थी उसके बारे में कि उसने इतनी अच्छी थोड़ा तो कहीं रेड फ्लैग होना चाहिए था कि भाई क्यों घूम रही है मेरे रेड घर फ्लैग तो मैं में। नहीं कहती, लेकिन दैट वाज रियली रियली स्ट्रेंज एंड इट बॉगल्ड माय माइंड जब उसने कहा मैं आपका घर देख लूं अगर आप माइंड ना करें। मुझसे कोई बोले तो मैं बोलूँ मैं आती हूँ तो मैं आपको साथ लेके जाती हूँ, या मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं कोई एक्सक्यूज कर दूंगी। एंड वो चाय बनाने चली गई, उन्होंने कहा मेरा घर, भाई कोई भी, व्हाई वुड यू डू दैट, हाउ कैन यू डू दैट? जी ले अपनी जिंदगी, अजीब सा। और वो देख ले। मेरी ऊपर चढ़ गई, ऊपर तक चढ़ गई मेरी। सो दिस इज रियली समथिंग दैट आई नो यू गाइज वांटेड कि हमें पता चले कि वो घर पे पहुंच गई है और वो शामिर के कमरे तक पहुंच गई एंड एवरीथिंग, बट आई रियली थिंक कि let's not underestimate our intelligence, you know, आपकी भी और हमारी भी। We can come up with better ideas, we can come up with better twists to execute these things. Sorry, मुझे दिमाग में आ रहा है, सॉरी, एक मैं भी तुम्हारी तरह सॉरी कहने लगी हूँ कि वो जो है ना, एक जो BTS नहीं दिखाते हैं कि ओके दिस इज शामिर्स रूम एंड दिस इज हाउ वी डिड इट अप, और फिर जो है ना वो passes करें टू कम एंड विजिट शामिर्स रूम, क्योंकि इतने लोग ऊपर जाते हैं उनके घर में आते हैं, सब शामिर के कमरे में जाते हैं विजिट, एंड देन फिर छत पे वो कैसे तो चलो पहुंचे? घर के ही लोग ही होते हैं ना, ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर आपके पास पहली दफा आई, आपने बोला जाओ मेरे पूरे घर का जायजा ले लो। अब एग्जैक्टली, अब इसी बात पे नेक्स्ट वो बात, मतलब मैं बोलूँगी कि वो जो शुरू का सीन है जिसमें असल फजल बख्श जो है वो किसी बंदे को यहाँ पे आई थिंक मालिश कर रहा होता है या मसाज जो भी, उसका कोई डायलॉग नहीं था, उसकी क्या सेंस थी? मतलब व्हाई डिड आई हैव टू वॉच इट फॉर 2 minutes ऑफ माई टाइम? व्हाई? मतलब या तो आप इससे पहले जब भी आपने दिखाया देयर वाज रेलेवेंस, ऑलमोस्ट सम रेलेवेंस, यू नो, बट इसमें तो बस एक सीन था। इसमें तो वो मुझे लगता है सीन कि था, एंड इफ यू नोटिस बिकॉज यू सेड इट इन द मॉर्निंग, तो मैंने फिर देखा फारूक रिंद हैज देन zoomed आउट टू शो कि वो वहाँ कर रहे हैं और ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं बेंच पे, सो इट वाज समथिंग वाज इन हिज माइंड दैट वांटेड दैट एस्थेटिकली पुल्ड ऑफ, सो ही डिड दैट, दैट्स ऑल आई कैन अंडरस्टैंड। सो खैर Yeah. मेरे जैसे वो ऑडियंसेस जो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं उनके ऊपर मुझे नहीं समझ आई, एंड फॉर मी आई फेल्ट दैट इट वाज वेस्टेज ऑफ Not माई टाइम needed. एज एन ऑडियंस, Yeah, यू नो, yeah. या तो कुछ क्लियर कनेक्शन या कुछ समझ आती है, क्योंकि फिर नहीं, फिर मैंने सोचा शायद वो कोई वर्ड बोले या कोई मोहब्बत के बारे में कुछ बोले या कुछ, लेकिन वो तो अपना मालिश करता रहा उसका। अब इसके मालिश करने का और उन दोनों के उस कॉन्वर्सेशन का कि तालीम नहीं है, उसका क्या था? क्या तालीम के ना होने की वजह से ये हो रहा है, या तो ये दिखा रहे थे? मे बी इफ आई एम रियली डिगिंग इट डीपर, Yes. बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बट नथिंग हैपेंड, तो खुदा पहाड़ निकला चुका। सो इसलिए मुझे होता है मैंने 2 मिनट क्यों ज़ाया किए। But the romantic moments, that the सॉरी one सॉरी that, कटिंग यू, गोइंग बैक टू मेहरीन। सो मुझे मेहरीन का इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो आपने दिखाया वो प्रॉपर उसकी स्कीमिंग और प्लानिंग है, शी इज नॉट लेटिंग इट गो। उसने शामिर को भी जरा सा नहीं पता चलने दिया कि उसके जहन में क्या चल रहा है, और उसने इनफैक्ट उसको जैसे वो पीछे पड़ी रहती थी, फोन पीछे भी नहीं करके पड़ी, वो नहीं किया उसको, नहीं, उसके पीछे भी नहीं पड़ी, वो बात कर रहे थे, उसने कहा चलो अच्छा मैं जाती हूँ तुम भी जाओ, यू नो। तो आई confront नहीं किया। तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, एंड आई एम क्यूरियस टू नो कि वो क्या करेगी, ऑल्दो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मेहरीन टू बी दिस, यू नो, एग्रेसिव और दिस, क्योंकि दिखाया नहीं था ऐसा ना, बट आई एम ग्लैड ऑल्सो कि दे आर शोइंग हर टू बी somebody who wants something, तो वो एक्चुअली शी इज पुलिंग ऑफ अच्छा देखो, समथिंग। ही कॉल्ड हर आल्सो एंड ही सेड कि तुम्हें पता है ना, उसने कहा हमारी मंगनी है, उसने कहा तुम्हें पता है ना, एंड शी सेड हाँ हाँ डोंट वरी मैं संभाल लूंगी। सो वो समझ रहा है, बेवकूफ बन रहा है दैट शी is not going to go through with it, but Mehreen नहीं गोना गो थ्रू विद इट, नहीं वो समझ, वो उसने उसका मतलब तुम पता है ना कि मुर्शिद साहब की परमिशन के बगैर मैं नहीं करूंगा, तो अगर अभी उनका इरादा है कुछ दिनों में करने का तो नहीं हो सकता। हाँ, तो वो कहती है हाँ हाँ आई नो, वो तो उसके उस ये बात तो नहीं क्लियर उसके जहन में कि ये मुझसे
वो चीज़ नहीं है ये। अच्छा, तो ओके, वो ही ये थिंक्स करें। ठीक है डिले करवा देगी ये, शी हैंडल इट। या दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। एंड उसको तो पता है उनका मुर्शिद तो है फ्रॉडिया, वो तो नहीं है। द क्यूट मोमेंट्स अगेन बैक टू द सीन। देखो हम कमरे पे बार बार आ रहे हैं क्योंकि ड्रामे भी हमें वो कहते हैं ना हर उसका वो एक होता है प्रॉप होता है, तो इस ड्रामे का प्रॉप इज द छत एंड दैट कमरा, द फोन। द फोन। द फोन इज ऑल्सो अ प्रॉप, यू राइट। वो फोन पे बात कर रहे थे, फिर उनकी आपस में, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम, अच्छा देखो कितना सिंपल मोमेंट था कि नहीं रुक जाओ मैं देख लूं तुम्हें पहले। Very beautiful moment. And it could very, have very beautiful looked very moment. silly, but Yeah. it didn't, because both of them had lovely expressions, and also Fazal Baksh was just being very normal about it. No, Fazal Yeah. Baksh, like he was happy and you know he was just the, I would think इसको बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ था, Yes. परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी थी, Yeah. बिल्कुल द सही राइट मोमेंट, इट वाज नॉट चीजी, it was not subtle, it was just the right flavor of you know communication, feelings, romance that you wanted to see. And the best part was कि वो 4 पे रुकता है तो वो 5 कह के कंप्लीट करती है, so just 5 सेकंड की और वो बात, कहती है तुम लेकिन 5 नहीं कहते। हाँ, नहीं वो कहती है तुमने 5 भी तो कहना था, तो वो कहती है कि तुमने कह दिया ना, लेकिन तुम नहीं कहती तो मैं नहीं कहता। सो बड़े सिंपल से थे, लेकिन स्टिल द डायलॉग्स वर वेरी डीप एंड द कनेक्शन वाज ऑब्वियस। इसी तरह जब वो ऊपर छत पे होते हैं तो उसको तंग करती है, एक्चुअली इट मेड मी स्केयर एंड आई थॉट, क्योंकि वो कहता है कि जब मुझे जाना होगा या मैं जिस दुनिया से तुम्हें छोड़ के जाना होगा, तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं कर गुजरूंगा। एंड दैट मेड मी थिंक, आर वी गोइंग टू सी अ सैड एंडिंग? क्योंकि फजल बख्श, शामिर, पॉलिटिक्स, इतने दुश्मन, तो आई रियली होप नॉट, बिकॉज उसने ये जो जुमला बोला है ना फजल बख्श, शामिर ने एज फजल बख्श, दैट मेड मी थिंक कि क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी होती है ना। लाइक नहीं, मुझे सैड एंडिंग नहीं देखनी ड्रामे की, यू नो। I don't want to see it, but they've made it so dreamy that it's unfair to give audiences a sad But then ending it will now. also make the drama, वो जो कहते हैं ना हिंदी में, अमर कर देगा, अमर कर देगा। और अगर आप सोचें, oh my goodness, I just realized, नहीं, तुम वर्डिंग सुनो ना, लिरिक्स सुनो, तेरा मेरा ये प्यार अमर, समथिंग ऐसे ही है ना, है ना? यस, सी, ओ राबिया, आप जो है ना मुझे लगा हमारा यहाँ मजा कुछ खराब कर रही हैं। मैंने मजा क्या खराब किया? ड्रामे ने बताया, हम सोच सकते हैं इसमें मजा खराब करने का, और हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं हो। Yeah. बट आई एम नाउ स्केयर्ड एक्चुअली, क्या शामिर मर जाएगा? नहीं, प्लीज डोंट डू इट, चेंज द एंडिंग, हैव टू ऑप्शंस। उसमें था, उसमें किसी और ड्रामे में किया था ना ये उन्होंने, नॉट सिर्फ अहदे वफा। ओह शायद, मुझे याद नहीं है। मुझे याद है कि आमिर खान की जो मूवी आई थी पहली, जूही चावला के साथ, क्या नाम था इसका, गाना है पापा कहते हैं, उसकी कयामत से कयामत तक, उसकी 2 एंडिंग्स शुरू हुई जो मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो थी, एंड दे शोड इट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, और उसमें जो लोगों ने अप्रूव की थी, इस पे सबसे ज़्यादा लोगों का रिएक्शन या रोए थे, वो दे चोज विच वाज अ सैड एंडिंग, कि दोनों मर जाते हैं। या तुमने क़यामत से क़यामत तक नहीं देखी? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत दफा देखी है, जब भी तो कह रही हूँ। ओके, बट आई नो कि मैंने ये पढ़ा था कि उन्होंने पूरी, रोमियो एंड जूलियट थी ना वो तो पूरी। ठीक है, चलिए जी, तो ये था हमारा। अच्छा, यू वांटेड टू टॉक अबाउट द फ्रेंड, Yeah. उसकी जो बात हुई थी, फराज की बात हुई थी आलिया से, एंड बिकॉज हमारी पिछले ड्रामा कप में काफ़ी लंबी उसके ऊपर बात हुई थी कि उसको नहीं करना चाहिए था, क्यों किया उसने, और अभी भी जाके नहीं बताया शामिर को। डू यू फील ही वाज जस्टिफाइड नाउ in what he so did? the drama made a really big effort to show us कि फराज ने जो किया उसकी एक जस्टिफिकेशन है और वो राइट है, और समथिंग एज इफ मुझे लग रहा था हमारी बातें सुन ली हैं, बट इट्स गुड कि वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ऑडियंस शायद ऐसे सोचे। सो माई थिंग इज़ दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको कोई ब्लैकमेल या थ्रेटन कर रहा हो तो आप अपनी जान या अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए कर दें। तो यहाँ तक भी मुझे चले, मैं कुछ समझ, लेकिन मेरा पहले भी पॉइंट ये था, शायद मैंने कहा भी था, शायद मैं दोबारा कर दूँ, ही शुड टेल शामिर, उसने जो करना था वो कर दिया, उस वक्त उसके पास शायद कोई चॉइस और नहीं थी, लेकिन अब उसको जाके शामिर को बता देना चाहिए था, क्योंकि जहाँ महरीन और उसके अब्बा इतने पावर वाले हैं, शामिर को भी आप अंडर एस्टिमेट या अंडर प्ले नहीं करें, शामिर वुड प्रोटेक्ट हिम। सो आई फील दैट ही शुड गो एंड टेल शामिर, सो दैट शामिर तैयार हो कि क्या होने वाला है। Not just that, but अगर Alia's life can be in danger, then Shibra's life can be in danger. Yes, might so be as in a human danger, being, I think Yeah. you need to tell. And also, Rabia, we were discussing कि महरीन का जो आपने पिछले एपिसोड में दिखाया था ना कैरेक्टर, आपने अब जाके दिखाया है कि शी इज सो सिनिस्टर, अभी तक मैंने नहीं नोटिस किया था। तो जब वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी फराज को, मुझे ये नहीं पता चला दैट शी इज एक्चुअली गोना गो आफ्टर आलिया टिल शी सेड इट लेटर। तो फिर मुझे थोड़ा समझ आ गया, अच्छा ये इसलिए कर रहा था बिकॉज आलिया माइट नॉट बी सेफ। तो आई फेल्ट यहाँ थोड़ी सी कैरेक्टर डेवलपमेंट में पोर्ट्रेल में थोड़ा सा नॉच रह गया था।
लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार की उसमें भी अगर आलिया वाली बात पहले होनी चाहिए थी और बाद में वो तो वुड हैव मेड मोर सेंस टू अस, क्योंकि उसने आलिया को की धमकी के बगैर ही बता दिया था। बट ठीक है, ओके। ऑल्सो वो अपना वो दे रहे हैं, सैक्रिफाइस, कुर्बानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, फजल बख्श ने कहा है सुखी से शामीर ने, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, आर यू क्रेजी, तुम्हारी शादी रुक जाएगी। सेक्रीफाइस कहाँ दे रहे हैं, उन्होंने तो डिले करवाया उसका रिश्ता उस वजह से, क्योंकि वो साहब तो पहुंच भी गए ऑफिस, वो तो आ गए थे। हाँ, तो वो फुल एक्शन में है। दूसरे साहब फरहाद जो हैं उन्होंने कहा फौरन कर दे, मुझे जाना है बाहर। ठीक है जी, so this is all for Ish Murshid. Yes, we have really deconstructed the drama for you, so please do let us know in comments what you think about Ish Murshid. We go on to Khai. Khai or Jaane Jahan? Jaane I Jahan. wanted to Jaane Jahan. Rabi has been waiting to do Jaane Jahan since. अच्छा, और सारा ऑफिस एक तरफ। अब मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैं इन लोगों की सुबह की डिस्कशन सुन रही होती हूँ, वरना तो मुझे लग रहा होता है कि ये तो सिर्फ राबिया के दिमाग से आ रही है। अब मुझे पता है हमने एक डिस्कशन किया हुआ होता है, तो राबिया इज़ लाइक, चलो you go on and say what were your first reactions for जाने जहाँ? First reactions तो नहीं होते हैं. I'm watching the drama and I'm just falling in love with it as the episode progresses, and I'm just thinking कि I just love the fact कि there is no cheapness as such, you know, and there is no sensationalism. There is no questionable concept or toxicity in the love, and it's so pure. It's so simple. Yes, the most important thing is it's so simple, but it's just so heart-winning. I mean, I just watch it and I fall in love with the drama itself, with their love story, you know. कि वो उसे कहती है, वो उसे कहता है कि उसे कहती है कि हाँ आते रहिएगा, जब वो उसको टीज करने स्कूल में आता है, वो खाना खाते खाते रुक जाता है, वो उसकी तरफ देख रहा है, यू नो. इट्स लाइक हम रोमांस की एक डिफरेंट फॉर्म, एक डिफरेंट तरीके का रोमांस देख रहे हैं, जहाँ लोग दे आर इन लव विद ईच अदर, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट बट दे नो इट and they're trying to show it to each other. तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहा है. Okay, two things. Number one, हम फ्रेंड जोन से बाहर निकल आए हैं. मुझे ये राबिया जो है ना अपने उस मोड में चली गई थी जाने जहाँ में, you know, the romantic mode and how beautiful and it was very beautiful. लेकिन just to break this a little bit, मुझे बताएं कि जाने जहाँ में वो क्या प्रॉप है जो हम कह रहे थे, फ़ोन है इश मुर्शिद में या छत है और कॉफ़ी थी उधर सजल अली और उनके कुछ अनकहीं में, तो यहाँ क्या प्रॉप यूज़ हो रहा है टू एक्सप्रेस लव और कम्युनिकेट बिटवीन? बहुत से प्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं, एक तो नहीं यूज़ हो रहा है. मेजर प्रॉप जो जीनत ने भी इस्तेमाल किया, जो महानूर भी इस्तेमाल कर रही हैं, पेंटिंग, कलर, खाना. जीनत जो है वो ट्रे में ले जाके उनको खाना दे रही होती थी, और यहाँ महानूर ने तो डबल हिट किया हुआ है. अब डबल हिट जो है, राबिया डजंट एग्री विद मी, तैमूर को भी खाना जा रहा है, वो भी बिकॉज यू मेंशन्ड अबाउट द खाना. I don't think she realizes what she's doing. She doesn't know how Taimur has started feeling about her. हमें भी नहीं पता इतना, but we can see that it's happening. लेकिन वो बड़े प्यार से बना रही है. उसको अपना स्कूल बनवाना है. वो कह रही है अगर आर्किटेक्ट ठीक नहीं होगा तो कैसे स्कूल बनेगा, तो वो she's making sure. And मानो वैसे भी सबका ख्याल रखती है, वो genuinely दिखाई है. But yes, I do agree with you कि यहाँ पे she should realize कि ये गलत उसमें जा सकता है, और वो जा रहा है, क्योंकि वो इतना. सो द थिंग इज दैट जब वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, वो कहती है मैं अपने घर से आपको भिजवाऊंगी, वहाँ तक मुझे समझ आ रहा था. जब उसने कहा ना मैं खुद बना के भेजूंगी, दैट वाज आई फेल्ट अच्छा ये ओवर हो गया. व्हाई वुड यू कुक इट योरसेल्फ एंड सेंड इट टू समबडी अनलेस वो शहराम हो भाई. तो घर से अम्मा बना के भेज रही थी तो ठीक है, बट मानूर कुकिंग इट हरसेल्फ शुड ओनली बी फॉर शहराम. That's what I think. Yeah, no, I agree with you, but I just thought it was amusing. जिस तरह मुझे उन्होंने कहा ना उनकी तबीयत खराब है, वो 2 दिन, मैंने कहा बेचारे को वाकई राबिया इज राइट, कुछ हो गया था कि वो तो अपना पेट लेके बैठे हुए थे कि मैंने बाहर से खाना खा लिया. So it was cute. I actually liked it that there was no like dark mystery to it. It was just a simple thing, and I liked the way उन्होंने कैमरा ठहरा दिया और हमें वो पूरा एक दोनों का वो सीन दिखाया कि वो भी खोल रहे हैं डब्बे और खा रहे हैं, एंड सो एस्थेटिकली इट वाज वेरी नाइस. एंड वहाँ हम भी खोल रहे हैं डब्बे, वो भी खा रहे हैं, सो इट वाज वेरी नाइसली डन. जाने जहाँ का ये है कि आपको ना आप बोर नहीं हो रहे उनकी मोहब्बत से, और हर बार कोई ना कोई एक, अगेन आई विल से थोड़ा सा मुझे इंस्पायर्ड बाय के ड्रामा बहुत लगता है. के ड्रामास भी देखें ना आप, कोरियन ड्रामास, ये मैंने किसी और में शायद बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इसी में बोला था या क्या. उसमें बहुत दफ़ा ना, जैसे अभी रिसेंट में देख रही हूँ, तो दे जस्ट शो द हीरो हीरोइन एक्सप्लोरिंग देयर पर्सनैलिटीज़ और यू नो फाइंडिंग ईच अदर थ्रू डिफरेंट
इवेंट्स और वेरी वेरी हल्की फुल्की, देयर इज नो मेजर थिंग हैपनिंग। 2 एपिसोड्स होंगी, जैसे इसमें था ना कि वो मेले पे चले गए, वो कहीं किसी जगह चले गए होंगे, कोई इवेंट पे साथ होंगे, और वो आपको एस्थेटिकली बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। तो मुझे ही लगा यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे नजर आई कि अच्छी खासी एपिसोड वाज जस्ट बेस्ड ऑन दैट, यू नो, ऑन बोथ ऑफ देम मीटिंग सेवरल टाइम्स इन दैट मेला, यू नो। और वो मेले का भी आपने दिखा दिया, वो चूड़ियाँ ले रहे हैं, हाँ। और तो ये अच्छा था, हल्का फुल्का था, इंटरेस्ट भी हो रहा था, आपको मज़ा भी आ रहा था देखने को, स्क्रीन भी बहुत अच्छी थी। सो आई एम लाइकिंग दिस वे कि किस तरीके से वो मोहब्बत को थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। खा रही है, आइसक्रीम खा रही है। अच्छा, तो funniest was she offered it to him. she offered it to That him. was like, okay, so महानूर थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो रही है भाई। I was like, अपना you know खाई हुई आइसक्रीम, that was a bit, I was, आपको भी चाहिए, but उसको शायद realize नहीं हुआ। नहीं, she was lost in love, जिस तरह आप भी थोड़ी सी लॉस्ट थी जब आप देख रही थी। आपने कहा था कितने अच्छे सीन्स हो रहे हैं, एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स, बट उसके साथ मैं पिक भी कर रही हूँ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 2 चीज़ें, वो बड़ा क्यूट था जो वो स्कूल में आके बैठता है, दैट वाज रियली क्यूट। एंड आई थिंक क्योंकि हमने OST और प्रोमोज में वो देखा, तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये कब आएगा सीन। उसका जवाब बड़े मजे का था, यू नो। हाँ, सो आई लाइक इट कि महानूर इज, यू नो, वो सिली शर्मा भी नहीं रही है, अगर वो शर्माती भी है तो एक ढंग से शर्माती है। तो शी इज जस्ट द राइट बैलेंस ऑफ, यू नो, ट्रेडिशंस एंड independence and boldness and confidence, you know. And so even like that. Shehram was just, I mean, just when I thought the scene is going to get like a bit too much, he said, sorry बच्चों, मैं तो ऐसे ही आया था, you know, एकदम से he switched it, and which was fine. ये नहीं कि भाई बच्चों के सामने कोई रोमांस चल रहा है या something, जो हो सकता था किसी ड्रामे में, but they just made it just right, the edit made it just right. अच्छा, जब वो खाना खा रहे होते हैं, वो खाना उसको देती है शहराम को, और वो उससे कहती है चुप क्यों है, आप क्या सोच रहे हैं, what did you think शहराम मुझसे? I thought कोई चीज़ी सी लाइन आएगी कि आपके हाथ का है तो समथिंग, बट ही सेड समथिंग, आई जस्ट लव द सेंटेंस कि मेरी अम्मी भी, एंड दैट वाज सच अ, यू नो, इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग हर समथिंग। तो वो भी बड़ा अच्छा था। फिर यहाँ लाइन नहीं, फिर उन्होंने कहा खाना तो मिल जाता है लेकिन वो आपके घर का नहीं होता, ये बहुत चीज़ी लाइन थी। तो यू नो, इट्स अ नाइस, वो आपको कहीं दिल को हल्का सा छूते, फिर एक चीज़ी लाइन आपको, यू नो, थोड़ा उसको लाइट हार्टेड करने के लिए। But by that time you've already fallen for their conversation, so you're okay. But the best part was जब बेल बजती है। There were lots of best parts. सी, मुझे थोड़ा सा शिकवा है मानूर से कि शहराम की बर्थडे के लिए तो आप स्कूल के सारे गांव के बच्चों को ले गई, बहन की बर्थडे पे कुछ नहीं किया, उधर भी तो कुछ हल्ला गुल्ला कर लेती। बहन तो खुशी, हंसी खुशी जिंदगी गुजारी है, शहराम तो बिल्कुल ही लॉस्ट सोल थे। बहन ने बोला आई विश कि मेरे पास कोई होता, मुझे इतना हंगामा चाहिए होता, कुछ भी नहीं, वो कोई केक ही ले आता तो भाई इतना तो कर सकती। बट खैर शहराम आए केक लेके, वो भी सीन बड़ा अच्छा था, दोनों की आंखों का एक्सचेंज होता है। एंड आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। द पर्सन यू आर सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग टू लाइक comes in and you're sitting with your family, you don't know how to react, and you want your family to think nicely of him, and you're meeting him also. I think शादी एक और चीज़, अब मैं जब तुम बात करी मैं सोच रही हूँ, you know, वो जब भी कहता है तो वो उसको ना छोटी बहन को he uses the word बेटा या तुम, कुछ ऐसी बात यूज़ करता है शहराम। इट्स नेवर, ही नेवर लाइक, जैसे बड़े भाई या बाप या घर के जो बड़े होते हैं ना, वो छोटी बच्चियों को जैसे ट्रीट करते हैं शफकत से, उससे ही ट्रीट्स हर लाइक दैट, राइट। जब वो आता भी है तो वो उसको केक लेके तभी की तरह, हाँ। सो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, they are very, these are the things that we see around us, these are the things that we want to see in relationships, और हमें ड्रामा में तो बहुत ही कम नजर आती है, तो इसलिए भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है देख के शायद। So Shehram is not that cool hero. Yeah. Shehram is Has that cool in his own sensitive, but not the ones we see. That's what I meant. In Pakistani dramas these days, जहाँ आप, but he उनमें वो बहुत हसास है और वो बहुत courteous है, and उनमें एक तमीज़ है that we want to see in our young heroes as well, and he's showing all of that. But शहराम का इतना जज्बाती होना और बिल्कुल काइंड ऑफ बच्चों की तरह रोना ही अपनी ड्राइंग्स को फटे हुए देख के, what did you think of that? I know people who do that. You do? I don't know anyone. And I find it funny in real life too. So, but that's Shehram. You see, Shehram का character has stayed the same throughout. That is Shehram for you कि वो अपनी अम्मी की portrait से बातें कर रहे हैं सुबह को, और वो कह रहे हैं आज मैंने white पहना है क्योंकि आपको white बड़ा अच्छा लगता था. So, and that is very emotional. But then he has to continue it with कि मेरी, especially क्योंकि बचपना अम्मी से है ना उनका, and then अम्मी is no longer there. So I think it's all connected. But थोड़ा मुझे वो भी लगता है कि उसने यकीन भी कर लिया अम्मा की बात पे. But खैर I guess even in his wildest dream he couldn't think कि
वो ऐसा करेगी, बट देन ही शुड नॉट हैव आल्सो डाउटेड हर। मुझे ये थोड़ा सा लगा इसको बेहतर हैंडल कर सकते थे। कमिंग टू अब्दुल सो अब्दुल एंड मुझे तबरेज़ की कौन, वो बेचारा अपनी जलेबियां लेकर आया था, तबरेज़ ने उसको वहीं सुना दी। एंड यू सी वी सीन द ट्रांजिशन इन देयर रिलेशनशिप नाउ, क्योंकि अब यही हो रहा है कि तबरेज़ को नज़र आ रहा है कि ये तो जा रहा है टूवर्ड्स शहराम एंड ही इज़ नॉट लाइकिंग इट। तो एंड I keep thinking Abdul is going to break right now, but Abdul is staying strong. से जाके अपनी अम्मा को भी कहा कि आपको तो पता था, आपने क्यों किया ऐसे। अब्दुल को ना वो सपोर्ट मिल गई है, पॉजिटिव सपोर्ट जो उसको चाहिए, उसको भाई उसको वो भी कर रहे हैं। एंड वो मेले पे भी दोनों का जो मजाक चल रहा है। सी तबरेज़ हमेशा ऊपर से आता था, शहराम ऊपर से नहीं आ रहा। शहराम उसको वो कंपेनियनशिप या वो दोस्ती दे रहा है जो अब्दुल को चाहिए, जो उनके घर में मिसिंग है, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगियों में है ना। आपको क्या, आप तो खुद ही कहती हैं कि मोहब्बत जो है वो इंसान को बदल देता है। अब अब्दुल इज इन लव भाई। I would like to give credit to Shehram also for the positivity and Abdul not just the love, क्योंकि लव अभी सामने इतना आया नहीं है। अब वो कह रहा है उसने कहीं देखी है, so let's see उसको Things are happening for Abdul on all fronts. पहले उसको सर्टिफिकेट मिला, उसने जॉब ऑफर करी, फिर शहराम के साथ थोड़ी बॉन्डिंग हुई, and now this girl that he is interested in, and that seems to be nice. आई एम क्यूरियस कि ये जो नया एंगल आया कि ज़मीन पे जो मसला हो रहा है और वो कह रहे हैं कि शादी कर लो तो हम तुम्हें ज़मीन दे देते हैं, तो क्या अब ये होगा कि मानूर और शहराम नहीं मिल सकेंगे? आई वाज थिंकिंग कि क्या इसकी वजह से ही गिव अप, या देखते हैं क्या होता है। बट ही विल नॉट गिव अप बिकॉज़ वो तो कोर्ट जा रहा था। वो तो ये आई लाइक्ड इट, ही इज नॉट गोना गिव अप। आई रियली लाइक दैट सीन जिसमें वो बुलडोजर लेकर आते हैं, बिकॉज़ एक्चुअली इन रियल लाइफ दिस इज हाउ इट हैपेंस व्हेन यू जस्ट कम इन एंड यू से कि हम तो इसको हटा रहे हैं एंड ही कांट स्टॉप इट फॉर टू लॉन्ग, सो दैट्स गोना बी समथिंग दैट स्टे ऑर्डर ना, मुझे भी यही था कि इधर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए काम तो रुक गया है, लेकिन उन्होंने एजुकेशन नहीं रोकी उसको। तबरेज़ एंड गुलज़ेब, so Gulzeb is trying to stay strong and वो पुलिस, I was hoping कि कुछ हो जाए, लेकिन ऊपर तक देखो they are involved, they knew, तो इसलिए वो चुप हो गए। Do you think she is not being strong enough with Tabriz, or she can't do much because he is the boss? So दो चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि इस वक्त एक तो मुझे वो इतनी ज़्यादा परेशान है जो सब कुछ हो रहा है, एंड द लॉस दैट शी इज़ सफर्ड, शी इज़ वेरी यंग ऑल्सो, तो उसका वो अभी तक इतना क्लियरली डिसीजन नहीं ले पा रही। एंड देखो तबरेज़ अपनी गेम बहुत इंटेलिजेंटली खेल रहा है। वो कह रहे हैं कंपनी आपका ख्याल रखिए, मैंने वादा किया था, मैंने आपके भाई से वादा किया था, and he's not approaching her in any other way yeah. तो जब आप इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं तो कभी कभी आपकी जजमेंट क्लाउड हो जाती है। और देखो मैंने पहले भी बोला था, जब आमिर जिंदा था तब भी एक दो कॉन्वर्सेशन उन दोनों के दरमियान हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि ये जो उसने बोला है ना, ही पिक्ड अप द चोर इन गुलज़ेब्स दिल, क्योंकि वो कहता है कि आपने क्यों नहीं बताया अपने शौहर को, मैं तो आप, बल्कि वो मेरी मदद करते, मेरी तो गाड़ी ख़राब हो गई थी, बल्कि मैं अपनों के पास जाते ना, मैं गाँव में इस हालत में, मैं ड्रंक था, मैं चला जाता, यही इम्प्लाइड किया था उसने, तो मेरी होता आप लोगों को तो मैं जानता हूँ, आप लोग मुझे रख लेते, तो उसने बड़े उससे घुमाई थी। एंड उस पॉइंट पे मैंने कहा था कि गुलज़ेब को वाकई बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया उसने गुलज़ेब ने। तो कहीं ना कहीं गुलज़ेब के दिल में मुझे पहले से भी चोट लग रहा था, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं क्लियरली नहीं बोलूंगी कि उसको है, लेकिन आई डू फील दैट नाउ शी इज बिकमिंग सॉफ्ट टुवर्ड्स हिम। I think Gulzeb was a mentally stronger partner in her marriage, and I think she just wanted to handle it herself. मुझे नहीं लग रहा कि उसके दिल में चोट था। Maybe she thinks she's not negative about the brace, but she was totally in love with her husband. क्योंकि जब उनकी सिस्टर बहन ने भी कन्फ्रंट किया कि भाई I think he likes you, she said no, I just have Amir now. Is that out of guilt? I don't know. That she's saying yeah, it because, yeah. तो अभी वो थोड़े अरसे में पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है, बट कहीं कहीं मुझे डाउट होता है, ग्रे एरियाज नजर आते हैं मुझे, जिस पे मैं सोचती हूँ, लेकिन मुफ्ती उससे पहले लेकिन उसकी इंक्लिनेशन इस वक्त तबरेज़ की तरफ हो रही है, सिंपली बिकॉज हाउ एवरीवन इज रिएक्टिंग एंड हाउ तबरेज़ इज हैंडलिंग द होल थिंग। लेकिन ये जो पुलिस पे रिपोर्ट लिखवाने गई है, जो मुझे एंगल बड़ा अच्छा लगा, दिस इज व्हाट्स गोना मेक हर गो रियलाइज कि तबरेज़ या और अगेंस्ट, एंड शी डिडंट नो कि उसके पास पैसे थे इतने सारे, सो शी इज गोना फाइंड आउट कि पैसे आए कैसे। And the fact that she went to the Mufti, I found very interesting, because ये actually this is an issue जो I think बहुत सारे लोग अगर जो ड्रामा देख रहे होंगे वो क्वेश्चन कर रहे होंगे कि इसकी इद्दत पूरी नहीं हुई, ये क्यों बाहर निकली, और अभी तो बहन भी घर पर है, क्यों बाहर निकली है। एंड राबिया इवन मुझे नहीं पढ़ने सुना था, बट मुझे पता नहीं था, सो आई एम होपिंग कि उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन लेट आउट करी है कि आप सुबह से शाम तक जा सकते हैं और मगरिब से पहले आप घर पे आ जाएं। और बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया उसने, पूरी बात बताई उसने, पूरी सिचुएशन बताई, और फिर लोगों का रिएक्शन भी, और लोगों को भी बोलती है। सो दे हैंडल्ड इट फॉर ऑल दोज वुमेन जो जिनकी डाइवोर्स हो जाती है, जो विडो हो जाती हैं,
और वो उनके पास कोई और नहीं है उनकी कफ़ालत के लिए, उन्हें खुद जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये फतवा या ये एक अल्लाह ताला ने इस्लाम में एक रखी हुई है गुंजाइश जो ड्रामे ने बहुत अच्छे से हैंडल की। सो वही बात है कि ड्रामा अगर चाहे तो सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, द राइट इंफॉर्मेशन भी बन सकता बिल्कुल। है। मुझे सिर्फ ये है कि गुलज़ैब को बहुत अच्छा एग्जाम्पलरी आप कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो व्हेन शी इज ऑलवेज क्वाइट इन फ्रंट ऑफ तबरेज़ मैं थोड़ा सा आई गेट नहीं, डिसअपॉइंटेड। मैं अभी सही हूँ, Yeah. मुझे लगता है कि वो सही हैंडल कर ली बिकॉज देयर इज जस्ट टू मच हैपनिंग। आगे जाके आई वांटेड टू पुट अ स्टॉप टू इट, अभी तक तो आई एम क्वाइट ओके बिकॉज आई अंडरस्टैंड। लास्ट ज़ीनत, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट Yeah. दैट हैपेंड कि एक तो उसकी दिल को लगी जब उसने झूठ बोला, एक तो वो जब कार्टून Yes, लेके जा रही हाँ. थी दैट हिट हर, एंड ऑल्सो वो जो उसने बचाया है ना, सी बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं ड्रामे में कि वो सॉफ्ट थी दिल में, वो आहिस्ता आहिस्ता हाँ, हो रही थी बट शी स्टिल नहीं, बट वांटेड। उसको जो जान बचाने की बात हुई ना, उसने That देखा did it. शहराम कैसे Yeah. वो है, तो वो उसने गिव अप कर दिया, शी इज बैक्ड आउट। सो आई एम सो हैप्पी टू सी ज़ीनत्स कैरेक्टर बीइंग Yeah. सो पॉजिटिव एंड नॉन टॉक्सिक। She saw two people who are in love and who are good people, and because she is a good person in her heart, वो तो influence हो रही थी अपनी खाला से बार बार, तो उसने then and now she is facilitating it. और मुझे अफसोस हो रहा है कि उसके दिल में नहीं था शहराम के लिए, ऐसी मुश्किल में डाल दिया बेचारी को और उसके दिल में फीलिंग्स करा दी Yes. उसकी खाला ने। एंड आई रियली वांट कि कोई और एक और हीरो हो या फिर तैमूर के भाई साथ कुछ हो जाए। आई वांट जो स्मूदीज I बना रही थी वो तैमूर हाँ. साहब के लिए जाके आई बना वांट कि दें। ज़ीनत के साथ अच्छा हो, हाँ. मेरी सिंपैथीज पूरी ज़ीनत के साथ है, बट kudos to the writer for showing such a positive character. अच्छा, ये कैरेक्टर्स बहुत एक्चुअली गेम चेंजिंग होते हैं इन द फ्यूचर ऑफ द वे स्क्रिप्ट्स आर रिटन राबिया, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉन टॉक्सिक पीपल जिनकी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होती लेकिन जो एक और जरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दफ़ा आपको बिटरनेस एंड टॉक्सिसिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन सकून, या आपने खई करना है? वी कैन डू खई एंड देन चलें, सकून। ठीक है, आई खई जी। Okay. सो खई की हम जो मेरा वेडनेसडे वाली, अब जो मिरात वाली कर रहे हैं वाली एपिसोड कर रहे हैं जिसमें शनावर को रिलीज कर देते हैं और चनार और ज़मदा के दरमियान वो इतनी sort of face off हो बात रहा होती होता है। है। यस हाँ, जी, yes. तो आप बताइए। भाई मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लगी ज़मदा की एंड चनार की। आई एम गोइंग टू डाइव राइट इनटू इट क्योंकि खई हैज़ दिस एबिलिटी टू प्ले माइंड गेम्स विद यू, नॉट जस्ट शी इज थिंकिंग एंड मेकिंग अदर पीपल एक्ट, लेकिन वो जो डायरेक्ट उसने बात करी ना चनार से, चनार की तो कॉन्वर्सेशन थी इंटरेस्टिंग, उसने कहा मुझे नहीं पता ये सच बोल रहे, लेकिन उस ज़मदा ने जो पहले रिप्लाई किया, कहते हैं हाँ वो क्यों नहीं शक करेंगे मुझे, तुम लोगों ने मेरे पूरे ख़ानदान को मारा है, तुम लोगों ने खई की है, तो उनका शक तो बनता है। बट देन एंड यू नो लाइक चनार की एक्सप्रेशंस वो देख रहा है कि वेयर इज दिस हेडिंग, इज शी गोइंग टू नाउ कन्फेस शी इज डन इट, एंड देन शी फ्लिप्स एंड सेज बट आई लव यू, आई वुड नेवर डू व्हाट डू यू दिस। थिंक कि चनार क्या कर रहा था? क्या चनार वाकई डाउट में है एंड ही वांटेड टू चेक हर, और या चनार इतना डेस्परेटली ही वांट्स हर लव कि वो चाहता था कि आउटराइटली डिनाई करे आके? व्हाट डू यू थिंक चनार वाज थिंकिंग? Chanar is in love with her and Chanar is a little bit in denial क्योंकि वो उसका जो नॉर्मली जब वो किसी पे शक करता है तो वो तो पहले गन से बात करता है फिर बात करता है, यहाँ ये अपने आप को कर नहीं सक रहा है, रोक रहा है अपने आप को बिकॉज ही इज इन लव, अदरवाइज तो वो कर चुका होता अब तक। तो मुझे लगता है चनार को ना ज़मदा जो उससे इतना डिस्टेंस रखती है ना, तो ज़मदा की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो चीज़ आपको मिले नहीं वो ज़्यादा चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, तो वो चनार के दिल में है और वो डेस्परेटली, मेरे लिए सीन ऐसा था, वो डेस्परेटली चाहता था कि ये डिनाई कर दे, बोले नहीं ऑफ कोर्स मेरी का मजाल के मैं ऐसा करूँ, मैं तो आई एम यू नो आई लाइक यू, आई एम इन लव तो वो नहीं बोलती, बट आई वुड नेवर थिंक अबाउट डूइंग दिस टू यू। वो ये कन्फेशन उससे सुनना चाहता था, मुझे ऐसा लगा इसलिए उसने पूछा या था। डर, या वो डर देखता उसके अंदर, या डर भी हल्का नहीं सा, देखा हाँ उसने। यू आर राइट, या Yeah. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाट मेड आई थिंक मेड हिम नाउ बिकम 50-50। जब भाई बाप बोल रहे थे तो डाउट आया, बट उसमें उसको ये था कि ये कैसे कह सकते हैं, ज़मदा ऐसे नहीं कर सकती, वो एक्चुअली उसको प्रोटेक्ट करने के उसमें, लेकिन जब उसने उसको ऐसे बोला और द वे शी रिस्पॉन्डेड, दैट क्रिएटेड अ डाउट इन हिज माइंड बिकॉज ही डज से इट कि देखो सबकी नज़र तुम पे है, अगर कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं हुआ तो फिर तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था एंड रिस्पॉन्सेज वर ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम व्हाट मुझे ही तो वाज सेइंग। बिल्कुल लूडो ना गेम मैंने पहले भी कहा था वो याद आ रहा है कि आपने सारे जो है ना और या मर्डर ऑन दी ओरिएंट एक्सप्रेस कि आपने एलिमिनेट किया, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एंड नाउ दे आर ऑल क्लोजिंग इन ऑन हर एंड एवरीवन इज वाचिंग हर, दे हैव देयर आईज ऑन हर। वेल दैट लास्ट सीन वाज वेरी गुड। तो मुझे बड़ा ड्रामेटिक लगा था, सॉरी आई डिडंट वांट टू सी दैट।
You didn't want to see them watching her child because people have died. It's not. मुझे लग रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है ना, because see खई जो है ना, and sorry I would say that because आपका अगर प्लान है ड्रामे की एपिसोड बढ़ाने का, तो उसकी वजह से ये मेरे लिए सफ़र हो रहा है। जो बाकी सब मैं नहीं जानती कि वो कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए इट्स द क्वालिटी ऑफ द ड्रामा वॉचिंग इज़ बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ये बहुत अच्छी पेस पे चल रहा था। द बेस्ट पार्ट वॉज दैट शाजिया, डिस्पाइट कि सही है, ये बात तो है कि नई स्टोरी है, डिफरेंट है, जमदा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, चनार एंड दुराब आर वेरी डिफरेंट विलन्स, लेकिन एक और चीज़ थी, पेस फास्ट थी, टू द पॉइंट, ठक 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 चीज़ें हो रही थी। उन्होंने इतना टाइम नहीं लगाया, उन्होंने दिखाया कुछ महीने बाद जब शादी होती है वो दिखाया, एस्टैब्लिश किया, कुछ महीने बाद एंड शी डज द फर्स्ट स्ट्राइक जब वो उसके बेटे को मारती है, तो थिंग्स वर गोइंग फास्ट, अब बीच में आके इतनी लंबी, तो हम तो मैं खई से यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे आपको स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा दिखाएं कि 4 लोग उसको वो कर रहे हैं। आई एम ऑलरेडी स्केयर्ड फॉर हर बिकॉज आपने उस खानदान को इतना रूथलेस इस्टेब्लिश किया हुआ है। आई एम स्केयर्ड, और जब उसकी ये बात भी हो गई तो आई एम स्केयर्ड। आई वांट टू सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। अब किसका वार है, जमदा का या तुराब के फैमिली का? So I am, but I also feel that Zamda's reveal has to be something very big, and so they have slowed the pace deliberately. Whether they want to stretch the number of episodes is also a possibility. कि वो and the next episode should be very fast, because अभी आपने जो है ना, जिससे वो लाइन नहीं होता जो चुप करके इंतजार कर रहा होता है, waiting to pounce, मुझे ये अभी लगा है। ठीक है, तो शनावर जो है ना शाजिया, छोटा कैरेक्टर बट स्टिल छोटा कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस, स्टिल वी वर फीलिंग कि ओ इसको गोली लगी है, वी डिडंट वांट हिम टू बी हर्ट एंड आई वांटेड कि रिलीज करा ले उसके कबीले वाले उसको, सो दैट्स द पावर ऑफ खई, दैट इट्स मेकिंग अस इंटरेस्टेड इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर। हम कोई उसको इतना अच्छे से कहानी लिखी हुई है और डायरेक्ट की हुई है कि कोई भी कैरेक्टर हो, आप somehow you are connected with that character. Totally. I love Shanavar because there's this sense of courage about him, which comes from the way he holds himself, the way आप उसके expressions पे close up करते हैं. उसकी अम्मा was in danger, but still, so. And I like it कि उसने उसको बोला इस जगह मत जाना, don't get that. फिर उसने उसको भी warn कर दिया है कि क्या है, यहाँ से निकल जाओ। अब बरेरा का क्या हिस्ट्री है, अब पता चल रहा है, अब कहानी उस पे आई है, अब पता चलेगा कि बिकॉज वो जो कह के गई है ना उसको जमदा को, तो वहां से आपको लग रहा है कि कुछ है। अच्छा, वो दूध का ग्लास रखा, जमदा ने उठाया नहीं फौरन, वाज शी सस्पेक्टिंग इट? आई वाज सस्पेक्टिंग, आई डोंट नो अबाउट जमदा, आई डिडंट थिंक बरेरा वुड डू दैट, सो आई एम वेरी क्लियर कि शी इज, बट नाउ ये जो सीन हुआ है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है, और इसने भी जानबूझ के जमदा से इतना अच्छा रिलेशनशिप रखा हुआ है क्योंकि ये कुछ है कहानी। सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या होने वाला है। Yes, and do you think Barira is going to move towards Zamda and actually team up with her? मैं ये सवाल ना जब ड्रामा देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि ऑल दोस पीपल जिनके साथ इस फैमिली में ही ज्यादती हुई है, वुड दे गो अगेंस्ट देयर ओन फैमिली? वुड दे बी ओके कि उनके घर के मर्द कत्ल हो रहे हो? सो अभी मैं नहीं कह सकती, आई नीड टू नो व्हाट रियली हैपेंड विद हर टू डिसाइड, बिकॉज मुझे लगता है अपाना वुड नेवर डू दैट, क्योंकि अपाना जमदा का साथ नहीं देगी, अपाना नहीं देगी, लेकिन गुलवरीन अपने बच्चे को भी इससे दूर रखती थी। ठीक है, वो दूसरी बात है कि शी डजंट हैव चिल्ड्रन, शायद इसलिए बरलास को ना जब वो मिला था जाके, सो इज दैट द ओनली रीजन शी डिड इट, या कोई बैक स्टोरी है? नाउ आई एम थिंकिंग, हां पहले मैं नहीं सोच रही थी। बरलास को भी जो आके बोला था, आई एम नाउ थिंकिंग उसके पीछे भी एक मोटिव था, वो भी इतना आसान सही नहीं था। क्या बोला था? जब बरलास को दूसरे दिन वो कत्ल वाली चीज होती है ना कि उसको मारेगा, तो उसको आके मिलती है, कहती है मुझे तुम्हें हक करना है, कहती है कि मुझे मिलना है तुम्हें, और तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। या सो या ठीक है जी, ठीक है, वी कैन मूव ऑन। सकून, यस। अच्छा भाई, आई डोंट नो, आई से सकून एंड आई स्माइल. You smile, I also smile, but I want to know that Hamad is being, I want to say, not know, Hamdan is being very unfair with Shan से, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा कि भाई तुम्हें पता है कब से तो तुम उनकी फैमिली यही कर रही है, कह रही है कि घर खरीदेंगे, तो आप चुप क्यों थे? आप कुछ बोले? उसने कहा मैं चुप था लेकिन मैंने हाथ तो नहीं किया था, लेकिन नाउ ही हैज एन ऑप्शन। नो, ही सेड यू प्रॉमिस मी यू विल हैंडल इट। वो शानजे को कहता है, और शानजे ने कहा था, उसने कहा मैंने इसलिए हाँ बोली थी बिकॉज तुमने कहा था, और उसकी बात सही है। उसने कहा मैं शादी के बाद, देखो उसने मना नहीं किया, हमदान ने कहा शादी के बाद, शादी से पहले क्यों कर रहे हो? बिकॉज उसको वैसे भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट नहीं, he wants Anna to finish her education, that's why he doesn't want to shift now. वो शिफ्ट कर गया तो एना कहाँ रहेगी?
देखो उसने Hostel बड़ी नहीं, उसने बहुत, हॉस्टल इज नॉट सेफ फॉर एना, इट्स नॉट द बेस्ट आइडिया। A lot वो of कहता girls है live in the hostel. या बट जब एना के पास एक जो उससे वो कहता है शाजिया, वो कहता है मेरा तुम्हारा निकाह हुआ है, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये तो बहुत फिर पाक बताएं रिश्ता ना है। सबको जाके, एना मम्मी नहीं क्यों जाना करी चाहती, हुई है एना side में? एना नहीं करना चाहती, वरना तो शायद वो But देखो he वो is keeping another वो girl शांजे को waiting. बताना चाह रहा था, इसने नहीं बताने दिया। मैं बट आई एग्री विद यू, मैं इससे बता रही हूँ कि एक जो प्रोसेस चल रहा है थोड़ा सा मुझे समझ भी आती है, बट येस आई डू एग्री विद यू, ही शुड टेल शांजे और ही शुड मेक अप हिज माइंड नाउ। अब बहुत लंबा हो रहा है। हमदान की साइलेंस की वजह से आप हमदान का थोड़ा सा साइड ले रही हैं, क्योंकि वो बदतमीजी नहीं करता, ही इज कर्टियस, वो कंफ्यूज लगता है, वो चुप है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही इज ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स एना। लेकिन आई फील इट्स अनफेयर बिकॉज So- शांजे हैज बीन वेरी नाइस So my thing is that I'm not taking his side because of his quietness. I'm kind of थोड़ा सा inclined towards him because I feel that Anna is not responding to him. I also feel that he should go directly and tell her कि यार I want कि मैं इस रिश्ते को रखना चाहता हूँ, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा, तो ये भी नहीं समझ आती कि तुम कह क्या रहे हो एना को डायरेक्टली ना कि ये पाक रिश्ता है, बट देन टेल हर कि आई डोंट वांट टू बी विद शांजे, आई वांट टू बी विद यू। लेकिन शांजे उसकी किसी बात का भी हल्का सा भी पॉजिटिवली जवाब नहीं देती, अदर देन कि आप नाराज नहीं हो समथिंग यू नो। तो मुझे ये लगता है कि वो सोचा है कि अच्छा अगर ये नहीं तो फिर मैं शांजे को ही तो खुश कर लूँ, ये मुझे लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड होती हूँ, बट आई डू फील आई वुड वांट हमदान बिकॉज आई लाइक हमदान that he should do the right thing। या तो वो एना को साफ साफ बोले या फिर शांजे अब को तो सारी बोल बात दिया। बता दे, लेकिन ये नहीं अभी भी बोला। नहीं बोला हाँ। ना। देखो ये कहना कि मैं इसको मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है वर्सेस ओनिंग अप एंड एक्चुअली बिकमिंग हर हस्बैंड एंड सेइंग कि नहीं मैं तुम्हें ओन कर रहा हूँ, अब हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, Yes. which will translate into not one thing into multiple things, you know, which is not happening। No. So yes, So I'm upset with Hamdan, and I think this was the time he should have told her, Yeah. because अब उसको गलत तरीके से पता चलेगा, which is not going to be good. अच्छा, going on to quickly रज़ा and Natasha की तो लव स्टोरी शुरू हो वो तो गई मुझे है समझ वहाँ। नहीं आ रही क्या हो रहा है, हाँ, क्या एकदम से रज़ा भी हुई एक है। गेम खेल रहा है और शादी के बाद उससे सारे बदले लेगा जो उसने बेइज्जती की उसकी, बिकॉज रज़ा इज बीइंग टू गुड टू बी ट्रू, too sweet, it's I Or don't, the it doesn't make character is sense। not written the way it should have been written. I don't know, like he Yeah. doesn't seem to have any is self respect। और अब्बा ने बोल दिया नहीं जाओगे, वो चला गया वहाँ पे, वो भी कर, I really don't know। So I but मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, but it's just too good to be true। What is But happening? is he that dark? He just Raza is just like he couldn't Hello, care less what did he about do with anything. Anna? How else He couldn't I care can- less. नहीं, I would, the Yeah. way he did it with Anna, उसने Anna के साथ भी ये किया था कि इतना lovey dovey that we were shocked कि एकदम से इसने क्या किया। Yeah. So मैं तो expect कर सकती हूँ रज़ा से कुछ भी। That's what I'm thinking। चलें जी। But Raza in the bad books, Raza is out and Hamdan is in. Huh? Hamdan was always in। Yeah. So now coming to Usman has Aima. always been out. Yeah, but I was scared जब Yeah. वो सोच रहा होता है ना कि तुम एक दफ़ा आ जाओ, उफ I was at the, although मुझे उनकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, but I got scared कि अगर ये वापस ले आए तो फिर इसके साथ क्या करेगा। और मुझे लग रहा है कि वो अभी करेगा। He's I going to play hope mind not, games with her यार। because end में उसकी अम्मा ने जो कहा था ना, अगर तुम उसको ला सकते हो किसी तरह लेकिन ले बाप आओ, ने मैं मना तो कर नहीं। दिया ना। लेकिन now he's going to approach, मुझे लग रहा है the way Sukoon is going, he's going to approach her indirectly और वो अच्छी बातें करेगा, I think apologize Aima knows करेगा। him better than I anything। really hope मुझे so, बहुत डर because I था, don't want a repeat of this. मुझे बहुत डर लग रहा था कि आयमा हाँ ना बोलते हैं। हाँ। I was so glad जब आयमा Yeah. ने हाँ नहीं बोली। Yes, and I hope they show her starting her studies again. I hope so Yeah. too। जी। Okay, we are नमक done. हराम। नमक हराम। अच्छा जी, सो मलाइका के साथ तो उन्होंने दूसरा खेल खेल दिया, उन्होंने तो बीवी के सामने, ये अमीन कुरैशी जो है ना, ये कहीं मलाइका was involved in all of that भाई, I think। was I she don't think- involved yeah, in yeah। this? तो वो मूवी क्यों बना रहे थे फिर, मुस्तफ़ा को क्यों दिखा रहा था वो? I don't know, to show her कि show him कि तुम जो इतना उसके पीछे जा रहे हो। ये डबल डीलिंग कर रही है। हाँ, वो कहता है ना मलाइका के हाँ। ऊपर हम ये नहीं कर सकते, समथिंग वो Could कहता है। be, देखो I never thought of that, but yes you're right, this was part of the plan. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है Yeah, ट्विस्ट यहाँ पे, yeah, मुझे yeah. सही तरह समझ हाँ, नहीं आई। no, but yeah। you're right, the two of them did it together, अमीन कुरैशी and मलाइका, ताकि Yeah. बीवी बेवकूफ बन सही जाए। है। Either way, अमीन कुरैशी doesn't deserve any little ounce of sympathy from anyone. उसने जाके जो मुरीद के साथ किया, वो what triggered it, why did he do that, मुझे नहीं समझ आई। Because he said कि तुम अस्मा को मेरे घर पे Oh, लाए हाँ, कैसे, हाँ, और you're वो right, भी मुझे याद आ छुपा गया। के लाया था, हाँ, उसको पता चल गया था। हाँ, so मैं he भी was भूल so गई थी कि angry क्यों- at her, I at thought him। he had found out that he is involved some other way, but बट actually उसने उसको कितना वो किया ना। जलील। अच्छा मुझे लग रहा था मुरीद किसी, मैं सोची थी अस्मा आके सुन लेती कि मुरीद ये सब तुम उसकी वजह से बर्दाश्त कर रहा है,
लेकिन ये एंगल अभी नहीं दिखाया उन्होंने। सो मुरीद ने वो सब बर्दाश्त किया अस्मा के लिए, अस्मा की वजह से सुन ली ये सब बातें, बट अस्मा को नहीं पता। लेकिन बुखार में उनका ख्याल तो उन्होंने रख लिया है। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा था सीन जिसमें वो रो बहुत रहे लंबा थे, था। उन्होंने ग्लास बहुत क्रैक लंबा किया, था। मतलब दैट ड्रामा इज सॉर्ट ऑफ लूजिंग इन पॉकेट्स, इन बिट्स एंड पीसेस, एंड देन समथिंग पिक्स अप एंड सो यू नो यू कैन एक्चुअली फॉरवर्ड इट एंड सी अच्छा अब क्या होता है, अब क्या, ओके डन, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू सी दोस फ्लैशबैक्स वो और भी, लॉन्ग थिंकिंग और अमीन मोमेंट्स। कुरैशी की जो कॉन्वर्सेशन थी मुरीद से, वो भी बहुत बहुत लंबी थी भाई, लंबी इतना थी। क्या वो जहाँ हमें मुरीद के लिए सॉफ्ट फील करना चाहिए था वो करके हम उस फीलिंग से आगे चले गए। लाइक भाई बस करो ये सीन खत्म करो, एंड आई वाज लिसनिंग टू इट ओनली बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बस एंड में थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने रिवील नहीं करी, जिस पे मुस्तफ़ा कह रहा था तुमने तो क्या काम कर दिया। ही सेड कि मैं इसके जूते साफ करते करते मैंने ये भी कर दिया, एंड आई वाज एक्चुअली क्यूरियस टू नो व्हाट इट वाज। हाँ मैं भी थी, या तो यही कि मैंने कन्विंस कर दिया है कि ये नहीं सुनेगा, ये नहीं, ये मेरे ऊपर कभी भी शक करेगा। बट ये ज़रूर इस्टेब्लिश हो गया द वे अमीन कुरैशी ट्रीटेड मुरीद के, जो हम कह रहे थे ना पिछले एपिसोड में भी कि मुरीद इतना ट्विस्टेड है कि वो अस्मा को भी धोखा दे रहा है, कि वो ट्विस्टेड इन वजहों से हो गए, द वे ही इज़ बीइंग ट्रीटेड, कि वो जेन्युइन हो नहीं सक रहा है इवन टुवर्ड्स अस्मा। हाँ Right? बिकॉज उसका रिवेंज इज प्रायोरिटी फॉर हिम ना, तो अस्मा के साथ जेन्युइन होने में तो उसको थोड़ा सा भी टाइम और लेगा, एंड लेकिन he मेंटली is falling for ही her. स्मैश्ड मेंटली, यू नो, it was very ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। दैट्स ऑल आई थिंक। अरसल वाला है वो, मुझे नहीं पता कि अरसल और वो उसका कितनी देर तक पंगा चलेगा, और जब अरसल को पता चलेगी बात तो वो कब उसके फेवर में जाएगा। That's going to be a reveal, और अरसल जाके अपनी अम्मा को बताएगा या अम्मा अरसल को बताएगी, अम्मा knows a little more. ठीक है, स्टैंड अप गर्ल लास्ट, अच्छा स्टैंड अप गर्ल का आई जस्ट वांटेड टू रिवील अ लिटिल बिट कि हम चाह रहे थे कैच अप कर लें, सो वी हैव बोथ वॉच डिफरेंट एपिसोड्स एंड वी विल ट्राई एंड ब्रिंग इट टुगेदर फॉर यू, ताकि हम उस पर रिव्यू दे सकें आपको। दैट्स ऑल, या ओके। सो मेरे लिए इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें थी। मुझे अब जो नया ये जो अब ज़ारा नूर का और दानियाल का ट्रैक स्टार्ट हुआ है, कबीर और ज़ारा का, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई लाइक इट कि दोनों फ्लिप करते हैं, यू नो, एक पहले एक होता है फिर दूसरा करता है। वो जो पूरा सीन था आई फाउंड इट वेरी फनी, जो रक्शे में वो आके बताता है, वो कहता है कि तुम्हारा मामा लगा हुआ है, और ही गोज ऑन एंड शी इज सो अनकम्फर्टेबल, एंड आई रियली लाइक ज़ारा's परफॉर्मेंस देयर। इट वाज थोड़े डिफरेंट एक्सप्रेशंस हमने उनके देखे रादर फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन हर डूइंग बिफोर इन अदर ड्रामास, तो मुझे वो अच्छा लगा। वो सीन पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग था शाजिया। आई फील दैट ज़ारा इज़ जस्ट अमेजिंग, क्योंकि उसके पिछले एपिसोड में भी व्हेन शी वाज टॉकिंग अक्रॉस द काउंटर, ज़रा एक दो एपिसोड पहले, एंड वो अपना फ़ोन चार्ज करा रहा होता है, वो it is all, you're right, it's all about her expression, and she does it in every drama. She shines on screen, I've said it before. Not just that, but she allows the other, her co-actor to shine also. मुझे उनकी परफॉर्मेंस दानिया ज़फ़र की अच्छी लग रही है एज कबीर, बिकॉज शी इज़ गिविंग हिम दैट रिएक्शन। तो अगर वो उनकी थोड़ी सी वन नॉच दबी हुई है, इट डजंट मैटर, बिकॉज टुगेदर दे आर लुकिंग गुड। तुम इतना सही कह रही हो, जब वो पिज़्ज़ा मंगवाती है सारी फैमिली के लिए, वो खा रही है, द वे शी इज़ ईटिंग, द वे शी इज़ मूविंग, एंड यू नो एकदम से वो, एंड फिर कुछ होता है जब वो पैसे बताती है कि पूरा 6000 का आया है, तो सबका रिएक्शन वो थोड़ा सा यू नो मूवमेंट में हल्का सा जर्क आता है, रुकती है फिर दोबारा। सो I was noticing these small things in her performance, which is, you know, which is really great. And some of the times, आप सिर्फ उनके एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज शी इज़ रिएक्टिंग टू व्हाट द फैमिली मेम्बर्स आर सेइंग। जैसे जब पता चलता है घर आके मामू बता देते हैं कि ये तो वो लड़का है, एंड एवरीवन इज सेइंग समथिंग, शी इज़ नॉट सेइंग समथिंग, एंड नाना इज़ नॉट सेइंग समथिंग। फिर नाना बताते हैं कि ओके उसको लेकर आओ, मिलवाओ, एंड शी लाइक क्यों मिलवाऊँ, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं करना, यू नो। So I really like that whole thing. The other thing that I really found interesting, and I'm so happy कि you know realistic दिखाया है, जो उनका दिखाया है कि उसको वो कन्विंस करता है जो कैफ़े ओनर है कि तुम जाके परफॉर्म करो, बट शी फेल्स, शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म। वो बहुत डरी हुई होती है। उधर थोड़ा सा मुझे लगा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, लेकिन फिर भी इट वाज लाइक शी रियली शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द वे यू नो शी शुड हैव, यू नो शी डिड बिफोर। तो एक बड़ी रियलिस्टिक आपने पिक्चर दिखाई, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, और आपको उसके लिए फील हो रहा होता है। अब उनका ना एक जर्नी बन जाएगा, नाउ व्हेन शी विल एक्चुअली डू इट वी विल ऑल बी क्लैपिंग फॉर हर। तो मुझे ये जो ट्विस्ट था ना, ये बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, बिकॉज यू सी एक दफ़ा तो आपने कर दिया, और वो भी आपने उस पर किया डंके की चोट पे, कैसे कहते हैं वो,
प्रेशर में आके किया, क्योंकि वो बुलाया था रोमान ने, यू नो, एंड देन ईगो पे बनी हुई थी कि ये तो करना है मुझे. लेकिन नाउ द फर्स्ट टाइम, एंड सो मेनी पीपल राबिया वुड हैव रिलेटेड टू दैट, बिकॉज इट you feel you've worked for it but actually it's still coming easy because आपका first performance था ना, आपको मिल गया. तो उसके बाद सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम नहीं थी. आई थिंक इट वाज अ वेरी रियल पिक्चर ऑल्सो, क्योंकि शुरू में वो जोरी जो है उसको डांटता है, कहता है घर जाओ, जबकि ही साइड्स हर विथ रोमान. बट देन व्हेन ही सीज के इंस्टाग्राम पे एंड सोशल मीडिया पे उसके इतना शोर मचा है, देन ही सेज के आई विल टेक यू ऑन. He could have said it that day also, but or that's not been realistic, so na? mean. हाँ, that exactly. That's उसने how देखा, things are. okay, this is going to work. She's going to click with the audience. और I'm happy कि उसने इसके बाद भी गिव अप नहीं किया है. वो से कह रहे इट्स ओके, होता है, हो जाएगा. Yes. तुम ये नहीं करो, परेशान नहीं हो. बट नाउ फॉर हर टू स्टैंड अप अगेन विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ, यू नो, एंड आई लाइक्ड इट कि उन्होंने जो जोक्स रखे वो भी वाकई इतने बुरे थे कि वी वर आल्सो लाइक अच्छा इस पे तो इसकी बचत नहीं हो सकती. तो आई एम होपिंग कि अब जो नया आएगा वो उस जो नए जब वो दोबारा परफॉर्म करेगी तो द जोक्स विल बी गुड, दैट वी ऑल आर लाफिंग. Yes, and what do you want to say about Hina and Raju quickly? नथिंग मच. मैंने उस वाली एपिसोड को इतने डिटेल में नहीं देखा, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल दैट हैज स्टार्टेड. सो लेट्स सी अब आगे जाके क्या होता है. मुझे मिर्ज़ा साहब के ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, क्योंकि वो तो बड़ी उम्मीद बांधे बैठे हुए कब से, एंड देन ही चेंजेस हिज क्लोथ्स एंड ही कम्स एंड ही इज, यू नो, लाइक टी शर्ट और उसके साथ. बट उनको पता नहीं कि ये तो शी इज़ फॉलन फॉर हिम एंड फॉर एवरीथिंग दैट, यू नो, ही थिंक्स अबाउट हर एंड ही इज़ बिन राइटिंग अबाउट हर. तो इनके दिल पे अभी छुरियाँ चलने वाली हैं बेचारे के. सो समटाइम्स जो कॉन्वर्सेशन शुरू में थी मुझे बड़ी लंबी लगती थी, मैं नहीं करती, लेकिन इस बार मुझे जो चीज़ें थी ना वो मज़े की लग रही थी. अच्छा वो कॉमेडी नहीं थी, बट वो चीज़ें थी जो रिलेटेबल थी. जैसे वो पूरा गिफ्ट जब लेकर आती है तो यही होता है, यू नो, कोई पहन लेता है, कोई रखता है, और सबके पैसे कितने हैं और क्यों, एंड वो कह रहा है कि साइज़ अगली सर्दियों में यूज़ करना. एंड इट वाज समथिंग लाइक, यू नो, आप देखते हैं हर फैमिली में ऐसी कोई ना कोई चीज़ें हो रही होती हैं. दूसरा मुझे शाज़िया ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी उसकी बात हुई है कि सबको पता चला है कबीर का, एंड नाउ एवरीवन इज़ जस्ट ओनिंग अप टू दिस थिंग अबाउट हर, एंड यू नो आपस में बात करें. वो जब जो उसके बड़े वाले मामू हैं वो आते हैं तो वो उसको कहती हैं, वो कहता है पता नहीं क्या कहता है, तो वो कहती है कि तुम थकने लगे हो तो तुम्हें दो शिफ्टें कर. वो कहता है मिसिंग आउट ऑन ऑल द फैमिली गॉसिप एंड कॉन्वर्सेशन. ही लाइक अभी तो शी इज लाइक तुम्हें तो अभी 2 जॉब्स करनी है क्योंकि ज़ारा की शादी होनी है ना. सो लाइक थिंग्स दैट आई लाइक कि वो जो फैमिली कनेक्शन है ना, दे आर ऑल इन्वेस्टेड इन इट, दे ऑल वांट गुड थिंग्स फॉर हर. वहाँ टॉक्सिसिटी कोई ऐसा आपको नज़र नहीं आ रही है, अपनाइयत है. वो उन्होंने खुद ही चाहे ज़ारा चाहे या ना चाहे, बोले ना बोले, उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि इसकी शादी होनी है. वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट एंड वी ऑल हैव टू मेक श्योर कि ये हो जाए. एंड ऑल्सो दे फुली इन्वेस्टेड इन हर लाइफ. एंड उन्होंने कहा भी था जब चली गई थी कि उसकी वजह से हमारी जिंदगियाँ इंटरेस्टिंग हो गई थी. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव, जबकि उनकी अपने इश्यूज चल रहे हैं सबके आपस में, बट स्टिल इट्स अ वेरी पॉजिटिव पोर्ट्रेल ऑफ. हमेशा जॉइंट फैमिलीज में जब हम दिखाते हैं तो बहुत बिटरनेस दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखा देते हैं, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं लेकिन सब हंसी खुशी रह रहे हैं. आई डोंट सी दैट हियर, आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एंड ऑल्सो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है कबीर और ज़ारा के दरमियान, जब वो वापस आके उसको सुनाती है ना, बोलती है कि क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें मुझे रिक्शे में ये करने की वो करनी है. ही इज लाइक why, and he keeps saying वो तुम्हारे मामा लगते हैं, तुम्हारे मामा क्यों भाई क्या. and I just found that whole conversation very interesting. और उसका point भी in the end वो कहती है भाई उसकी भी कोई बहन बेटी घर हो सकती थी, तो वो कहता है इससे बेहतर excuse लेकर आती. तो now the drama is becoming more interesting for me. It's building up now. Interactions are more interesting to see and watch and, you know, listen to कि क्या हो रहा है. फिर उनकी love story भी start हो गई है. So I'm liking the stand-up girl now. No, I always liked it, and the little links that they are connecting. जब वो सैंडविच खा रही थी उन्होंने कहा कि भाई पराठा कब आ रहा है, तुम पराठा नहीं लाई आज, पराठा लेकर आना. So it's all connected with what she had before. ठीक है, हम wrap up करें या we have something else to? I think we're done. PSN 9 has started off. I just have a little message. There's a lot of negativity going around about PSN 9. I don't want to address the negativity in particular. लेकिन आपके मुल्क में एक लीग टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, जिसमें इंटरनेशनल प्रेजेंटर्स आए हैं. आपके अपने प्लेयर्स जो बाहर जाते हैं बैरून मुल्क, वो खेलते हैं, एंड लोग उनको देखने के लिए, आई मीन देयर वर वर्ल्ड कप वेन्यूज़ जिसमें पीपल आर जस्ट बुकिंग बिकॉज दे वांट टू सी बाबर आजम बैक.
Can you not pull the narrative away from the cricketers who wait all year to do this, and the PCB and everyone जो भी हमारे आपस में issues हैं, can we just come together and give the spotlight that the whole world wants to give on cricket and not on anything else that's happening? But Shazia, being just playing the devil's advocate, but just by virtue of this, all this that you have said, does the platform itself and everybody involved in it have a responsibility of their own also? So देखो, to address some of the issues that are being raised, some of the concerns that, or some of the things that people are calling them out for, shouldn't they also be aware of this? I think they should put out a press release and they should address them, but I think we also need to move on. हम जब पकड़ते हैं ना कोई चीज़, तो फिर हम अभी पिछले 4 दिन से boycott PSL लेकिन अगर हमने किसी चीज़ को पकड़ा है और वो प्रिंसिपल है, तो फिर उस चीज़ को देना, आई एम नॉट टेकिंग एनीवन साइड, आई एम जस्ट सेइंग दैट हम एक साइड को करें तो दूसरी साइड का भी पॉइंट मुझे थोड़ा सा समझ है, बिकॉज ऑन प्रिंसिपल सम थिंग्स हैव, सम डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय सम पीपल, यू नो, एंड there is a war of belief happening, there is a war of you know faith happening. So फिर उस चीज़ पे अगर ये चीज़ आती है तो चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं. देखो, the problem is that ये चीज़ें सब इतनी इंटरकनेक्टेड हैं, brands are so interconnected. एक चीज़ वहाँ बन रही होती है, उसका आपका लोकल लेबर इन्वॉल्व होता है इन द ब्रांड्स ऑल्सो. सो ये बातें कभी कभी इवन अ बिग बॉडी लाइक PCB कैन नॉट प्लान के ऐसा भी हो सकता है. इसलिए मैं कह रही हूँ, आप एक प्रेस रिलीज, आप एक वो करें ना, डैमेज कंट्रोल करें और आप कम्युनिकेट करें लोगों से कि ठीक है ये हो गया, हमसे गलती हुई, बिकॉज आई थिंक दे हैव ऑल्सो पुल्ड ऑफ दैट ब्रांड फ्रॉम देयर थिंग. और आप उसको एक्नॉलेज करें, यू ओन इट एंड देन गो अहेड, एंड पीपल ऑल्सो नीड टू लेट गो. Okay, I have a question for you guys. Please, we need suggestions. Ramzan start होने वाला है in just about 2 weeks, इंशाल्लाह. तो रमज़ान ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या वीकली उसको रिव्यू क्या करें, या हम सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या हमें उसको, या पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाए फिर हम एक साथ उन ड्रामों को रिव्यू करें? सजेशंस वुड बी वेलकम. मेरी सजेशन ये है क्रिएटर्स के लिए कि आप अपने रेगुलर ड्रामास, वो जो चैनल्स हैं वो थोड़ी से कम कर दें, क्योंकि रमज़ान ड्रामे देखने और रेगुलर ड्रामास देखना इज़ वेरी हार्ड इन रमज़ान फॉर ऑडियंस. या लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. चलिए जी, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़. खुदा हाफ़िज़.